फिसलनदार पत्थरों से भरे नदी मार्ग से पार उतरने को। महाराज जी का एक और खेल। पिथौरागढ़ मंदिर। इसी बीच महाराज जी के उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों में भ्रमण के मध्य उनके आदेशानुसार पिथौरागढ़ यानी उत्तर प्रदेश में भी भक्तों के द्वारा एक रमणीक टीले पर हनुमान जी की भव्य मूर्ति के साथ एक मंदिर भी बना दिया गया, जिसके निर्माण एवं प्रतिष्ठापन में स्वर्गीय हीरालाल शाह यानी हब्बा जी एवं उनके पुत्र श्री बसंतलाल शाह जी का अथक सहयोग रहा। महाराज जी की प्रेरणा से उनकी निर्वाण प्राप्ति के बाद भी भक्तों ने, जिसमें तत्कालीन परगनाधिकारी श्री महेश्वर लाल की प्रमुख भूमिका रही, इंडो तिब्बतन बॉर्डर के पास धारचूला एवं उससे भी आगे मानसरोवर जाने के मार्ग पर स्थित अंतिम भारतीय चौकी जिप्ती में भी हनुमान जी को स्थापित कर हमारे देश की उत्तरी सीमा को अहमी सुरक्षा संबल दे दिया। धारचूला मंदिर नेपाल को अलग करती काली नदी के इस पार स्थित है। भारत की ओर के भी तथा नेपाल की ओर के भी इलाके अत्यंत पिछड़े एवं गरीब तथा एक प्रकार से भक्ति भाव विहीन रहे थे, पर हनुमान जी के वहां विराज जाने के बाद न केवल भारतीय वरन उस पार की नेपाली जनता भी भक्ति मार्गी बन उठी। साथ में दोनों ही देशों की धारचूला एवं दरचूला की जनता में आपसी प्रेम एवं समृद्धि का प्रवेश हो गया। जिप्ती में जहां एक मुसलमान सैनिक द्वारा मंदिर की नींव डाली गई, वहीं एक ईसाई सैनिक ने मंदिर का निर्माण किया। सबही धर्मनी के अनुयायी तुम्हें मनावे शीश झुकाई वाले बाबा जी का एक और कौतुक यह भी था, उतनी खड़ी चढ़ाई में उतनी ऊंची जिप्ती चोटी तक हनुमान जी सैनिकों के कंधों पर सवार होकर पहुंच ही गए। इसी प्रकार गरजीला क्षेत्र के कोटमन्या नामक एक गांव में भी भक्तों द्वारा हनुमान मंदिर महाप्रभु की प्रेरणा से स्थापित हो गया, जिसके निर्माण में एक अध्यापक श्री सुरेश चंद्र जोशी की प्रमुख भूमिका रही। मंदिर में जब प्लास्टरिंग हो चुकी थी, 3/4 से भी अधिक तो घटाएं घिराई तथा बूंदें पड़नी प्रारंभ हो गई। स्पष्ट था कि कच्चा प्लास्टर बह जाता और गरीब जनता द्वारा चंदा कर यह निर्माण कार्य नष्ट हो जाता। तब सभी ने हताश होकर महाराज जी से रक्षा हेतु प्रार्थना की और तभी उस क्षेत्र में वर्षा बंद हो गई, जबकि आसपास खूब मेघ बरसता रहा। पंचम पुष्पांजलि। एकादश रुद्र हनुमान जी बाबा जी महाराज के परिप्रेक्ष्य में। जय 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 श्री भगवंता, तुम हो साक्षात हनुमंता। बाबा जी महाराज ने जहां भी मंदिर स्थापित किए वे मुख्यतः हनुमान आराधना हेतु ही, साथ में जो भी अन्य देवी देवताओं जैसे दुर्गा, विंध्यवासिनी देवी, वैष्णो देवी, वृंदावनेश्वरी, श्री राम जानकी, श्री लक्ष्मी नारायण, शंकर भगवान, गणेश आदि के मंदिर बने, वे मूलतः जनमानस की अभिरुचि की तुष्टि हेतु ही बने। संस्कारबद्ध अथवा पारिवारिक और परंपरागत मान्यताओं से बंधे भक्तों की मनीच्छा पूर्ति हेतु वर्ष 1973 जून माह में कैंची धाम में विंध्यवासिनी देवी के मंदिर को इंगित कर महाराज जी ने मुझसे कहा भी था, तुम्हारे पहाड़ में देवी को मानते हैं, ताइसो हमने विंध्यवासिनी का मंदिर भी बनवा दिया। महाराज जी ने हनुमान जी के कितने मंदिर अन्य स्थानों में बनवाए ज्ञात नहीं, परंतु जानकारी के अनुसार उनके द्वारा मुख्यतः प्रथम हनुमान मूर्ति गुजरात में मोरवी नामक क्षेत्र के बबानिया ग्राम में जलाशय के किनारे प्रतिष्ठित हुई थी। इसके उपरांत उनके द्वारा ग्राम नीम करौरी यानी फर्रुखाबाद, बजरंगगढ़, भूमि आधार, कैंची धाम, काकड़ी घाट यानी नैनीताल में, परिक्रमा मार्ग वृंदावन में, हनुमान सेतु लखनऊ, 2 मंदिर पिथौरागढ़ यानी उत्तर प्रदेश में, पनकी कानपुर में, जौनापुर दिल्ली में और तारा देवी शिमला तथा पोर्ट ब्लेयर अंडमान में बनवाए गए। परंतु अपने यश, अपनी ख्याति के प्रति सर्वथा उदासीन बाबा जी ने
इन मंदिरों आश्रमों में कहीं भी अपना नाम नहीं आने दिया और सभी मंदिरों आश्रमों को हनुमान जी के नाम से निर्माण कराने के उपरांत उनकी समुचित व्यवस्था कर उन्हें विभिन्न ट्रस्टों को सौंपते चले गए, अपने को सर्वथा तटस्थ रखते हुए। यह तो उनकी तथाकथित महासमाधि के बाद ही भक्तों ने इन मंदिरों आश्रमों में बाबा जी महाराज का नाम जोड़ दिया, जिसके ही फलस्वरूप हर मंदिर हर आश्रम उनका सर्वसिद्ध नाम धारण कर स्वयं में उत्तरोत्तर प्रसिद्ध एवं सार्वभौम समृद्धि प्राप्त करने लगा और उनका यही नाम साथ साथ इन मंदिरों आश्रमों में व्याप्त आध्यात्मिक शक्ति का भी स्रोत बन गया। महाराज जी द्वारा हनुमान मंदिरों के ही निर्माण पर इस विशेष रूप से ध्यान दिए जाने के कारण भक्तों एवं जनता जनार्दन में उनके प्रति भिन्न भिन्न प्रकार की धारणाएं उत्पन्न हो गई। कोई उन्हें हनुमान भक्त तो कोई हनुमान सिद्ध और कोई उन्हें स्वयं एकादश रुद्रावतार हनुमान मानने लगे। बाबा जी महाराज की स्वयं की लीला क्रीड़ाओं में भी हनुमान जी के सदृश ही आचरण दिखाई देता था, यथा सूक्ष्म शरीर यानी मशक समान रूप धारण कर बंद कमरों से लोप हो जाना, भीम का शरीर बना लेना, भारहीन हो जाना, वानरी रूप धारण कर लेना, अत्यंत भारी हो जाना, वज्र सम कठोर देह कर लेना, क्षण मात्र में कहीं भी पहुंच जाना, आदि आदि ऐसी लीलाओं के कुछ दृष्टांत आगे दिए जा रहे हैं। वस्तुतः बाबा जी महाराज शिव शक्ति के 11वें रुद्र रूप हनुमान जी के ही अवतार हैं। महाराज जी स्वयं भी भक्तों को सदा हनुमान आराधना हेतु विशेष रूप से प्रेरित करते रहते थे और उनसे विशेषकर हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण, हनुमान बाहु आदि का पाठ करवाते रहते थे तथा हनुमान जी की स्तुतियों पर आधारित पुस्तकें भी बांटते बंटवाते रहते थे। बाबा जी महाराज द्वारा मां सीता से अष्ट सिद्धि नव निधि के अजर अमर दाता का अमोघ आशीर्वाद प्राप्त विभूति हनुमान जी की आराधना हेतु विशेष बल दिए जाने के कई कारणों में एक कारण विशेष यह भी रहा कि समस्त देवी देवताओं के मध्य केवल हनुमान जी ही संकट मोचन की क्षमता एवं उपाधि से विभूषित हैं। वैसे भी शंकर भगवान के अंशावतार हनुमान जी स्वयं भी आशुतोष औढ़रदानी हैं और थोड़ी सी आराधना से ही द्रवित हो भक्त की रक्षा करने एवं उसका संकट दूर करने तथा भक्त को राम जी के सम्मुख करने को तत्पर हो जाते हैं, जिसे ही वे राम काज का विशेष अंग मानते हैं और उनकी आराधना व कृपा प्राप्ति हेतु अनेक विधाओं, अनुष्ठानों, मंत्रों एवं स्तुतियों के मध्य जिनका अनुसरण एवं निर्वाह कर पाना जन साधारण के लिए संभव नहीं, केवल सुंदरकांड एवं हनुमान चालीसा ही, विशेषकर हनुमान चालीसा सबसे सरल सहज कुंजी है जो अनबुझे अनपढ़ के लिए भी सर्वथा संभव है। और इसी कारण ही श्री मां भी सदगुरु भगवान बाबा जी द्वारा प्रदत्त इस महामंत्रों वाली हनुमान चालीसा के पाठ को ही बाबा महाराज के सभी धामों में अन्य कार्यक्रमों की तुलना में विशेष महत्व देती है। कृष्णावतार चैतन्य महाप्रभु ने जिस तरह द्वापर के अवतार श्री कृष्ण की आराधना की पुनः जागृति हेतु भगवान कृष्ण के अनेक मंदिर बनवा दिए तथा श्री कृष्ण नाम कीर्तन को प्रधानता दिलवाई और रामावतार सदगुरु रामानंद जी ने भी यही काम श्री राम आराधना की पुनः जागृति हेतु किया, उसी प्रकार एकादश रुद्रावतार बाबा नीब करौरी जी महाराज ने भी, जो भगवान शंकर के अंशावतार संकट मोचन हनुमान जी के विशाल रूप एवं भव्य मंदिरों का निर्माण एवं उनमें हनुमान जी की सर्वांग सुंदर मूर्तियों का प्रतिष्ठापन करवा दिया तथा जनसाधारण के कष्टों के निवारणार्थ हनुमद आराधना हेतु श्री हनुमान चालीसा को सबल समर्थ माध्यम बना दिया। प्रसंगवश हनुमान चालीसा पाठ के प्रभाव का एक अनुभव श्री गंडा ने यूं सुनाया। मेरे दोनों पैरों में अक्सर रात के वक्त अत्यंत पीड़ायुक्त क्रैम्प्स यानी मरोड़ पड़ जाते थे और मैं विकल हो उठता था। अपनी अमेरिका यात्रा के समय मैं इस हेतु दवाइयां भी ले लिया करता था। एक रात बोस्टन शहर में पुनः ऐसा हो गया, दवाओं ने भी कोई असर न किया और मैं विकल हो रोने रोने को हो गया। जब काफी समय हो गया और पीड़ा कम न हुई तो मैंने बड़े कातर भाव से
श्री हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ कर दिया। 3-4 आवृत्तियों के बाद ही मेरी पीड़ा कम होने लगी और धीरे धीरे लोप हो गई। तब से जब भी मुझे पीड़ा होती है तो मैं श्री हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ कर देता हूँ और शीघ्र ही मुझे पीड़ा से मुक्ति मिलने लग जाती है। और अब तो ऐसे मरोड़ों की संख्या भी बहुत कम हो चली है। पीड़ा की भीषणता भी कम हो गई और उसकी अवधि भी। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बाधा तथा व्यथा से मुझे शीघ्र ही पूरी तरह मुक्ति मिल जाएगी, केवल श्री हनुमान चालीसा की महौषधि से ही। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। SD गंडा, रिटायर मैनेजिंग डायरेक्टर, स्टेट बैंक। इस महाराज का प्रभाव केवल नैनीताल, बजरंगगढ़ अथवा हल्द्वानी तक ही सीमित न रहा। भूमियाधार एवं कैंची धाम में और भी अधिक वेग पकड़ लिया इसने, विशेषकर उन ब्रज गोपियों के अंतर में जो पूर्व में महाराज की पात्र बन चुकी थी। घर गृहस्थी को भूली ये माताएं सुबह अंधेरे ही चल पड़ती अपने अपने घरों से भूमियाधार कैंची के लिए, जहां भी बाबा विराजमान रहते थे। पैदल, बिना भय के, बिना मार्ग में, शमशान घाट, कब्रिस्तान की परवाह किए बिना मार्ग में उन्मुक्त हो नृत्य करती, गाती, अपने कन्हैया की बंसी की तान से सुनती, उसका यश गान करती। ऐसा नहीं कि महाराज जी के पास पहुंच इन्हें खाने को मधुर मिष्ठान अथवा मधुर वाणी मिलती हो। इसके विपरीत बाबा महाराज की कहीं अनकहीं सुननी पड़ती और घर लौटकर अपने पति एवं परिवारजनों से कठोरतम प्रताड़ना एवं उलाहने सुनने पड़ते। किंतु बाबा महाराज के प्रेम में पागल इन्हें सब प्रकार के दंड मान्य थे। केवल अपने आराध्य, अपने उपास्य के दर्शन की प्राप्ति हेतु, उनका सानिध्य प्राप्त करने हेतु बाबा महाराज भी इनकी हर तरह से कठोरतम परीक्षाएं लेते रहते, प्रताड़ित, अपमानित कर। परंतु इनके अंतर की टीस का उपचार तो केवल उनका दर्शन पर्शन मात्र ही था। इन्हें उस प्रताड़ना, अपमान आदि में भी परमानंद की अनुभूति होती। उन दिनों कैंची से नैनीताल, भोवाली आदि वापस जाने के लिए केवल एक बस आती थी 5 बजे शाम में। तब बाबा जी इन गोप गोपियों को डांट डपट कर, खदेड़ कर आश्रम के बाहर करने लगते कि घर जाए। पर मैया थी कि कोई इधर दुबकी रही, कोई उधर छिपी रही। किंतु अंतर्यामी सर्वद्रष्टा की नजर से कौन बच सकती थी। बाबा जी महाराज यह तो स्वयं ही अथवा हब्बा जी यानी स्वर्गीय हीरालाल शाह के द्वारा इन्हें ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकलवा देते और फिर सुबह से पुनः यही क्रम चल उठता। अंधेरे ही कैंची पहुंच जाना, दिन भर डांट डपट सुनना, रोना, हंसना और मगन रहना, और संध्या समय घर को भेज दिया जाना बरबस। पुनः कैंची धाम के प्रारंभिक दिनों में उत्सवों के अवसरों पर माइयों को सेवा हेतु रात्रि काल में भी वही विश्राम की आज्ञा मिल जाती थी उत्सव अवधि के लिए। तब आश्रम में स्नान आदि के लिए आज किसी व्यवस्था के अभाव में ये माताएं अंधेरे ही पार्श्व में बहती उत्तर वाहिनी गंगा में ही नहाना धोहाना कर लेती थी। इस अवधि में कभी कभी बाबा जी महाराज की मौज के अंतर्गत इन्हें या तो अनुपम नैसर्गिक दिव्य वाद्य सुनाई देने लगते या अत्यंत मोहक बंसी की तान। इस तान को सुन ये मंत्र मुग्ध हुई भूल जाती अपने को, नहाने धोने के विभिन्न मुद्राओं के मध्य अचेत हुई वैसी की वैसी रह जाती। कभी कभी बाबा जी इन्हें गर्गाचल में साधनरत सिद्धों के भी दर्शन करवा देते, जो स्वयं भी इस गंगा में स्नान हेतु आए होते। और कभी तो विशिष्ट स्तर की माताओं को कैंची धाम की पहाड़ियों के शिखर पर अत्यंत ज्योतिर्मय सिद्धों देवताओं की बारात भी दिव्य वाद्य यंत्रों एवं घंटे घड़ियाल की ध्वनि के साथ। बाबा महाराज के अपने इस ब्रजधाम में उनके द्वारा अपने इन ब्रज गोप गोपियों के साथ संपन्न ऐसी अलौकिक गाथाओं की कोई मिति नहीं, कोई सीमा नहीं।
गोपी चाहे रूसी गांव की हरिजन कुमारी हो अथवा हरिजन बस्ती की बाल्मीकि हो, चाहे संपन्न उच्च घराने की माई हो, चाहे आर्थिक रूप से दीन, चाहे युवा हो अथवा वृद्धा अतिवृद्धा, सुरूप हो अथवा कुरूप, फलस्वरूप अपने श्री चरणों की जो अमिट छाप महाराज जी इनके अंतर में लगा गए वह आज भी यथावत बनी है। अभी तो बाबा महाराज के अंतर्धान हो जाने पर तो और भी घन हो चली है। ऐसी माताओं बहनों एवं गोप सखाओं के अंतर में बाबा महाराज की वही मूर्त पूर्ण रूपेण साकार बनी है और भी अधिक उज्जवल होती। बाबा जी के प्रति तब के सेवा भाव एवं प्रेम में उत्तरोत्तर वृद्धि लिए। तब बहुत कुछ लौकिक सा भी था और सीमित सा भी, जो अब महाराज के असीम हो जाने पर स्वयं भी अपरिमित हो चला है। बाबा महाराज की यह प्रेम गंगा गंगोत्री से उत्तरवाहिनी होकर दीर्घकाल के लिए मानो स्थिर सी हो गई तीर्थराज यानी उत्तराखंड में, जहां से दयापूर्ण कल्याणकारी बादलों का रूप लेकर जहां तहां बरसकर अंततः यह पुण्य सलीला पुनः दक्षिणवर्ती हो गंगा सागर यानी वृंदावन धाम पहुंच अंतर्ध्यान हो गई। और अब तो गोमुख यानी जन्म स्थान अकबरपुर भी पुनः ज्योतिर्मय हो जाएगा शीघ्र ही बाबा जी की मूर्ति के प्रतिष्ठापन के साथ। राम राम कहते सब काम बन जाते हैं। संकट में साहस न खोना, आदि सफलता प्राप्त कर लेना है। चतुर्थ पुष्पांजलि उत्तराखंड में हनुमान मंदिरों की स्थापना। उत्तराखंड वासियों की अपनी प्रति निष्ठा, सहज प्रेम और अपनत्व के प्रतिदान स्वरूप महाराज जी ने भी उनके प्रति अपनी अमर प्रेम की प्रतिमूर्तियां श्री बजरंगगढ़ हनुमान मंदिर तथा श्री कैंची हनुमान मंदिर एवं आश्रम उन्हें प्रदान कर दिए, जिनका सूक्ष्म में वर्णन महाराज जी के उत्तराखंड में की गई कुछ लीलाओं के साथ इस पुष्पांजलि में तथा आगे भी किया जा रहा है। बजरंगगढ़ उत्तराखंड में बाबा जी द्वारा स्थापित प्रथम हनुमान मंदिर है। नैनीताल से 1.5 किलोमीटर दूर स्थित नैनीताल हल्द्वानी मोटर मार्ग में घाटी नामक स्थान में बजरी के एक ऊंचे पहाड़ी टीले को बाबा जी ने इस मंदिर की स्थापना के लिए चयन कर लिया। पहाड़ इतना कच्चा था कि धंसता रहता था और इसकी तलहटी के इर्द गिर्द बनी सड़कों के लिए भी सदा ही खतरा बना रहता था, विशेषकर वर्षा ऋतु में। साथ ही पार्श्व में स्थित मनोरा नामक पर्वत श्रेणी में शीतला तथा अन्य रोगों से मृत शिशुओं को दफनाया जाता था। वहीं पर शीतला देवी का मंदिर भी इसी हेतु बना था। दिन ढलने के उपरांत कोई घाटी की तरफ अकेले जाता भी न था भय के कारण, और रात को गली हुई हड्डियों से निकला फास्फोरस अग्नि रूप में इधर उधर उड़कर स्थान की विभीषिका को और भी अधिक भयावह बना देता था। एकादश रुद्रावतार बाबा जी महाराज ने हनुमान जी को उत्तराखंड में स्थापित करने की मनसा तो बना ली, परंतु इसके पूर्व इस हेतु जन जन के अंतर में भी हनुमान जी को स्थापित करना भी आवश्यक था। उत्तराखंड में तो सदा से ही शैवों और शाक्तों का बाहुल्य रहा है। यद्यपि कुछ वैष्णव भी रहे हैं, परंतु उनकी आस्था केवल राम और कृष्ण तक ही सीमित रही। वैसे भी बहुल संख्या में भी भगवान शिव के मंदिर तथा शक्तिपीठ ही स्थापित थे। हनुमान जी के मंदिर एक प्रकार से नहीं के बराबर थे और हनुमान जी को मात्र वानरी सेना का एक नायक एवं रामदूत के रूप में ही देखा जाता था। अतएव प्रथम तो बाबा जी ने घर घर में अखंड रामायण का पाठ, विशेषकर सुंदरकांड और हनुमान चालीसा, जिसकी एक एक चौपाई को बाबा जी महामंत्र की संज्ञा देते थे, का पाठ करवाना प्रारंभ कर दिया, सामूहिक रूप में भी और एकाकी भी। इस बाह्य क्रिया के साथ साथ उन्होंने अपनी संकल्प मात्र से जन जन में हनुमान जी के प्रति निष्ठा, श्रद्धा, प्रेम एवं भक्ति का संचार कर दिया। वस्तुतः जनता की बाबा जी के प्रति प्रेम निष्ठा स्वयं ही हनुमान जी के प्रति निष्ठा भक्ति का पर्याय बन गई। परंतु स्थानीय जनता को उस घाटी के बजरी के पहाड़ पर, जो पार्श्व में ही एक प्रकार की शमशान भूमि होने के कारण जनता की दृष्टि में सर्वथा तज्ज एवं हेय थी,
हनुमान जी का मंदिर स्थापित करने के लिए एकाएक प्रेरित नहीं किया जा सकता था। यह भी बाबा जी भली भांति जानते थे। अतएव नैनीताल में अपनी अन्य लीलाओं के साथ किशनपुर यानी कृष्णापुर नैनीताल से करीब 1 किलोमीटर दूर घाटी की ओर से आगे प्रतिदिन एक एक पैरापेट यानी सड़क के किनारे खड्ड की तरह टुकड़ी में बनी 4 दीवारी पर बाबा जी शाम शाम को बैठ जाते थे। भक्त समुदाय भी वहीं एकत्रित हो जाती। सड़क के किनारे ही चाय भी बन जाती। भक्तों द्वारा लाए गए भेंट प्रसाद से भंडारे भी चालू हो जाते और महाराज जी इन गिने चुने भक्तों के साथ कभी कभी रात भी वहीं बिता देते। यही क्रम कई दिनों तक रुक रुक कर चला और आगे आगे बढ़ते एक दिन पगडंडी की राह बाबा जी उस बजरी के पहाड़ पर भी चल गए और वहीं आसन भी जमा लिया। भक्तों की भीड़ भी वहीं आने लगी। दिन के समय मैया भी पहुंच जाती थी तरह तरह के भोग प्रसाद लिए। छोटे मोटे भंडारे भी चलने लगे वहीं घोर शमशान भूमि के पार्श्व में। चाय भी बनती, प्रसाद भी वितरण होता, पाठ भी चलते और बाबा जी की आरती पूजन भी। ढेरों प्रसाद का वितरण होता रहता। जितना भी जो कुछ भी प्रसाद रूप आता सब पूरा का पूरा उसी दिन बट जाता। खाली नहीं करोगे तो भरेगा कैसे, यही कहते रहते महाप्रभु। भीड़ बढ़ने लगी। कीर्तन, भजन, सुंदरकांड एवं हनुमान चालीसा के पाठ गूंजने लगे। संध्या समय सब चले जाते, पर कभी कभी बाबा जी बिना छप्पर छा के रात भी वहीं बिता देते धूनी जलाकर कुछ पक्के भक्तों के साथ। श्री हनुमान चालीसा का पाठ करो या पूर्ण विश्वास एवं श्रद्धा से कातर होकर हनुमान जी अथवा बाबा महाराज जी से संकट मोचन हेतु प्रार्थना की जाए, फलाफल समान ही मिलता है। यदि दोनों अवस्थाओं में प्रार्थी के अंतर में सच्चा विश्वास हो अथवा आतरता हो। IDPL ऋषिकेश के चतुर्थ श्रेणी के एक कर्मचारी के गुर्दे में पथरी हो गई। दर्द से बेचैन रहने लगे वह। डॉक्टरों ने उक्त रोग के निवारणार्थ केवल ऑपरेशन पद्धति ही बताई। एक तो यह ऑपरेशन ही जीवन के लिए खतरनाक होता है, दूसरे उस कर्मचारी के पास इतना धन भी तो न था कि उतना लंबा खर्च उठा सके ऑपरेशन का। वह लाचार एवं हताश हो गया। उसकी व्यथा बढ़ती गई। अंततः वह एक दिन बड़ी दीन एवं शरणागत अवस्था में बाबा जी महाराज के वीरभद्र आश्रम के हनुमान जी के पास आ गया और कातर होकर उनसे प्रार्थना की, प्रभु अब केवल आप ही मुझे इस कष्ट से उबार सकते हैं, आप ही कुछ कर दो। प्रार्थना कर वह कर्मचारी चला गया हनुमान जी के अंतर को हिलाकर। फलस्वरूप थोड़े ही दिनों में उसका दर्द जाता रहा। पथरी चूर चूर होकर निकल गया। पुनः डॉक्टरों के निदान से पुष्टि हो गई कि अब कोई पथरी नहीं है, गुर्दा एकदम साफ है। केहर सिंह। श्री हनुमान चालीसा पाठ के प्रत्यक्ष प्रभाव को दर्शाती कुछ गाथाएं आगे भी वर्णित की जा रही है। इस कली काल में केवल राम का नाम ही एकमात्र आधार रह गया है जन साधारण के कल्याण हेतु। कर्मकांड, अनुष्ठान आदि तो अब जन साधारण की पहुंच के बाहर हो चुके हैं। सदियों से उत्पन्न होती गई परिस्थितियों के कारण इन कर्मकांडों, अनुष्ठान आदि में भी समय के साथ बहुत सी विकृतियां समा चुकी है और उन्हें पूर्ण रूपेण संपन्न करने कराने के लिए भी उपयुक्त पांडित्य एवं साधन दूर हो चुके हैं। अधिकतर लकीर पीटना भर रह गया है, केवल आत्मसंतोष हेतु, यानी बिना अनुकूल अथवा वांछित फल प्राप्ति की अथवा आजीविका का साधन मात्र। इस संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा भी शंकर भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहला दिया है कि एही कली काल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमरिय गाय राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही, जासु पतीत पावन बड़ बाना।
बाबा जी महाराज स्वयं भी सदा यही कहते रहते थे कि राम राम कहने से ही सब काम बन जाते हैं। वस्तुतः बाबा जी महाराज के इस सब काम में आत्मिक उत्थान भी समाविष्ट था और अपने ही मूल स्वरूप में अजर अमर अवतारी विभूति श्री राम के श्रेष्ठतम भक्त जाही न चाहिए कबहू कछु वाली हनुमान जी तो अपनी निष्प्रसन्नता के कारण बिना किसी रूढ़िवादी अनुष्ठान के ही प्रसन्न हो अपने हृदयंतर में निरंतर बसे श्री सीताराम जी के दर्शन भी करा देते हैं। केवल शुद्ध सच्चे भाव से इन्हें इनके बल पराक्रम की सूध दिलानी पड़ती है। इन्हें राम नाम समाधि से जगाकर की का चुप साधी रहे हु बलवाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होही नाथ तुम पाही। और बस काम बन गया। प्रसंगवश मेरी पत्नी द्वारा एक विशेष निवेदन के मध्य महाराज जी ने अपने तय भी कहा था, हमें अब तक क्यों नहीं बताया, हमें सूध दिलानी पड़ती है। श्री नारायण नाम का सतत जाप करने वाले ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी भी तो श्री राम से यही वरदान मांग बैठे, राम सबही नामन ते अधिका हो नाथ अद्य खग गण बधिका। और इस राम का नाम लेने की प्रेरणा का मूल स्रोत भी तो हनुमान आराधना ही है। बिना हनुमान जी के राम जी भी अपने को अपूर्ण मानते हैं। बाबा जी महाराज ने भी राम के शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावी मोरी के सिद्धांत के अंतर्गत ही हनुमत भक्ति यानी शंकर रूप हनुमान जी की भक्ति को ही राम भक्ति का माध्यम भी और आधार भी बनाया। पुनः मनुष्यों की पांचों कर्मेंद्रियों, पांचों ज्ञानेंद्रियों एवं मन, इन 11 इंद्रियों का नियंत्रण शंकर भगवान के 11 रुद्रों के मध्य विभाजित है, जिनमें से शिव शक्ति की 11वीं एकादश रुद्र की भूमिका में वायुपुत्र हनुमान जी ही मन के अधिष्ठाता हैं। वायु से भी अधिक गतिशील मन के नियंत्रक। मन को नियंत्रित किए बिना न कोई सांसारिक उपलब्धि संभव है और न किसी आध्यात्मिक साधना के आदि मध्य और अंत की प्राप्ति ही संभव है। और यह मन ही मनुष्य की अन्य 10 इंद्रियों को सदाचार अथवा अनाचार की ओर प्रवृत्त करता रहता है। बुद्धि विवेक का भी हरण कर लेता है। अपने मन में बदला लेने की प्रबल भावना रखने के कारण घोर तपस्या के मध्य अपनी अन्य 10 इंद्रियों की आहुति दे डालने पर भी रावण केवल दशानन बनकर रह गया और कौशल नरेश इसी मन मधुप को राघवेंद्र के श्री चरण कमलों में लीन कर सत्य अर्थ में दशरथ बन गए। अन्य 10 इंद्रियों का पूर्ण भोग करते हुए भी बाबा जी महाराज ने अपने इन हनुमान मंदिरों के माध्यम से भक्तों को, आश्रितों को और जनसाधारण को भी उनके अनजाने ही सांसारिक एवं पारमार्थिक उपलब्धि हेतु मन के अधिष्ठाता हनुमान जी की आराधना के प्रति मुख्य रूप से जागरूक एवं सचेष्ट किया। इनमें से कुछ मंदिरों में स्थापित हनुमान जी को बाबा जी महाराज ने हनुमान जी के अपने आराध्य श्री राम जी की तरह ही वस्त्र अलंकारों से विभूषित किए जाने की भी व्यवस्था करवा दी कि जगन्नियंता राम जी के सर्वप्रिय भक्त को दास की तरह केवल सिंदूर गोट लपेटे ही क्यों रखा जाए। संगमरमर की बनी इन अत्यंत आकर्षक मूर्तियों को तरह तरह के रुचिकर परिधानों, वस्त्र अलंकारों से विभूषित किया जाता है। ऐसी मूर्तियां वृंदावन, कैंची, काकड़ी घाट, लखनऊ, कानपुर, भूमि आधार, पिथौरागढ़, दिल्ली तथा शिमला में प्रस्थापित है। वैसे तो भारतवर्ष में असंख्य मंदिर आश्रम बन चुके हैं, बनते जा रहे हैं। कोई पुरातन है तो कोई नवीन। ऋषियों ने, मुनियों ने, गुरुओं ने, भक्तों ने तथा सेठ उमराओं ने भक्ति भाव से, दान भाव से लोक कल्याणार्थ अथवा परमार्थ हेतु अथवा अपनी किसी प्रिय की स्मृति में मठों, मंदिरों एवं आश्रमों की स्थापना करवाई।
परंतु बाबा जी महाराज द्वारा जो भी हनुमान मंदिर आश्रम बनवाए गए वे केवल पूर्व में दिए गए संदर्भ में जन जन के हितार्थी कि रघुवर प्रिय भक्त हनुमान जी के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के प्रति उनकी भक्ति, उनका प्रेम जागृत होकर अक्षुण्ण बना रहे और उन्हें भवताप से मुक्ति दिलाता रहे। जैसा उन्होंने स्वयं अपने श्रीमुख से व्यक्त किया था कि इस घोर कली काल में गृहस्थों द्वारा अपने घरों में तो पूजा पाठ होगा नहीं, केवल मंदिरों द्वारा ही धर्म के सनातन पक्ष की रक्षा हो सकती है और धर्मनिष्ठ भक्तों के अंतर में उपजी अथवा व्याप्त आस्था, निष्ठा एवं विश्वास को बनाए रखने के लिए ये मंदिर ही आधार बन सकते हैं। और इसी पक्ष की तुष्टि हेतु इन मंदिरों, आश्रमों के निर्माण के मध्य बाबा जी महाराज विभिन्न प्रकार की चमत्कारी लीलाएं भी दर्शाते रहे, ताकि इन सत्व तत्व पूर्ण मंदिरों के प्रति परिकरों की निष्ठा, आस्था एवं विश्वास अक्षुण्ण बना रहे। बजरंगगढ़, काकड़ी घाट एवं कैंची के मंदिरों के संबंध में बाबा जी द्वारा सृजित ऐसी अलौकिक लीलाओं का विवरण पूर्व में दिया जा चुका है। ऋषिकेश, पौड़ी एवं हनुमान चट्टी के मंदिरों के निर्माण अथवा मूर्ति स्थापना के मध्य निर्गुण में प्रविष्ट बाबा जी द्वारा सृजित मनोहारी लीलाओं के विवरण तृतीय सर्ग में दिए जा रहे हैं। इस पुष्पांजलि में वृंदावन, लखनऊ, शिमला, कानपुर एवं दिल्ली के मंदिरों से संबंधित अलौकिक तथ्य दिए जा रहे हैं। इनमें से हर मंदिर की अपनी अपनी कथा है तथा हर मंदिर बाबा महाराज के स्वयं की अलौकिकता का प्रत्यक्ष प्रमाण भी। इन मंदिरों में हर दर्शनार्थी को बिना मांगे, बिना खरीदे हनुमान जी का प्रसाद दिए जाने की जो व्यवस्था महाराज जी कायम कर गए, उसके पीछे उनका एक ही उद्देश्य था कि हनुमान जी का यह भोग प्रसाद पाकर प्राप्तकर्ता का येन केन प्रकारेण उत्थान हो, सांसारिक भी और आत्मिक भी। अब उनकी महासमाधि के बाद भी सीमित जन और सीमित साधन शक्ति से ही इन मंदिरों, आश्रमों में जो नित्य प्रति दर्शनार्थियों को प्रसाद वितरण होता है, आश्रम में प्रवास हेतु आई जनता को भोजन प्रसाद मिलता है एवं विशेष अवसरों जैसे स्थापना दिवस, गुरु पूर्णिमा, हनुमान जयंती, रामनवमी, शरतकालीन पूजा आदि में बृहद रूप में भंडारे आयोजित होते हैं। वह सब बाबा जी महाराज की शाश्वत मनसा शक्ति का ही प्रताप है। कैंची धाम में तो टाइम बे टाइम पहुंचे लोगों को भी ऐसा भोजन प्रसाद पवाने की व्यवस्था है। आज के दिन तो केवल वृंदावन, कैंची, शिमला तथा लखनऊ के मंदिरों में ही वर्ष भर के उत्सवों में कुल मिलाकर 2 लाख से भी अधिक भक्तगण तथा जनता को भंडारा प्रसाद पवाया जाता है। महाराज जी का कथन भी तो यही था कि खिलाओ, खूब खिलाओ और घर के लिए भी बांध कर दो। और ऐसे दर्शनार्थियों, आश्रम प्रवासियों एवं भंडारों में भोग प्रसाद पाने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है प्रतिवर्ष। श्री वृंदावन हनुमान मंदिर एवं आश्रम। वर्ष 1944 में प्रथम बार ही श्री मां ने जब बाबा जी महाराज के नैनीताल में एक भक्त श्री राम साह जी के घर में दर्शन किए, तभी महाराज जी ने श्री मां को अपने पास बुलाकर धीरे से कहा था, तेरे लिए वृंदावन में कुटी बनाऊंगा। अपने इस कथन के साथ ही मानो महाराज जी ने तभी अपनी लीलाओं से संबंधित भविष्य के अनेक घटनाक्रमों में अपनी और श्री मां की एकीकृत महायोग को अनावृत कर दिया। इस तथ्य की पुष्टि बाबा महाराज की कथित महासमाधि के उपरांत के सभी घटनाक्रमों से, जिनका सूक्ष्म वर्णन तृतीय सर्ग में हुआ है, स्पष्ट रूप से हो जाती है। यद्यपि महासमाधि के पूर्व यह तथ्य गौण ही रहा। तब हाल ही में विवाह सूत्र में बंधी श्री मां भी बाबा जी की इस रहस्यमय वाणी को न समझ सकी थी, परंतु त्रिकालदर्शी बाबा जी को तो भविष्य के सभी घटनाक्रमों का पूर्ण ज्ञान था ही, और फिर उनका सिद्ध कथन कैसे अकारत होता। 5वें दशक में ही वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में
श्री ठाकुर हनुमान जी का मंदिर एवं आश्रम क्षेत्र अपना वर्तमान स्वरूप लेने लगा और वृंदावन में श्री मां महाराज जी की कुटी ही नहीं वरन एक विशाल क्षेत्र में बाबा नीब करौरी आश्रम एवं श्री ठाकुर हनुमान मंदिर तथा श्री वृंदावनीश्वरी के भी मंदिर बन गए। 8वें दशक में ही श्री मां महाराज जी की उक्त लघु कुटी को श्री केहर सिंह जी द्वारा एक भव्य एवं विस्तृत सी कुटी का रूप दे दिया गया, जहां श्री मां दिन भर के विभिन्न प्रकार के श्रम के उपरांत कुछ एकांत में विश्राम ले सके, दिन में भी और रात्रि में भी। इस प्रकार बाबा जी का मां हेतु कुटी बनाने का उक्त कथन महाराज जी की इच्छा शक्ति से साकारता प्राप्त कर गया। परिक्रमा मार्ग में स्थित उस उबड़ खाबड़ जनहित बीहड़ क्षेत्र को, जहां केवल करील गोखरू की झाड़ियां एवं कांटों का साम्राज्य था तथा जहां सूरज ढले जान माल भी सुरक्षित न रह पाते थे, महाराज जी ने अपनी पावन पदरज से पवित्र कर सुभूमि बना डाला। भूमि की स्थिति ऐसी थी कि जब श्री मां ने प्रथम बार उसे देखा तो सहसा उनके मुंह से निकल गया, यह कहां जमीन ले ली महाराज? इस सुनसान बीहड़ में कौन आएगा हनुमान जी के दर्शन करने? तब श्रीमुख से यही शब्द निकले थे, देखना एक दिन यहां नगर बस जाएगा। और मनसा सिद्धि महाराज जी का उक्त कथन आज इतना सार्थक रूप ले चुका है कि आश्रम क्षेत्र के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी क्षेत्रों में मंदिरों, आश्रमों, आवासीय भवनों, धर्मशालाओं की बाढ़ सी आ गई है। कंकरीली पथरीली धूल भरी सड़क भी पक्की हो गई मंदिर बनते ही। स्वयं आश्रम ही इस मिनी नगर के मध्य में आ चुका है। आश्रम के दक्षिण की ओर जो हनुमान मंदिर श्री जैनपुरिया द्वारा बनवाया गया तथा उसमें जो हनुमान मूर्ति स्थापित है, वह अपने में ही वृंदावन धाम का एक अनुपम श्रृंगार बन गई है, जिसकी वस्त्रालंकारों से सुसज्जित अनुपम सुंदरता देखने को बनती है। यह मूर्ति जब प्रतिस्थापन हेतु वृंदावन आश्रम पहुंची तो प्रबंधकों और भक्तों ने इसे खंडित पाया। बहुत उदासी छा गई आश्रम में कि खंडित मूर्ति का प्रतिष्ठापन हो तो नहीं सकता और कि दूसरी मूर्ति न मालूम कब उपलब्ध होगी। अंतर्यामी त्रिकालदर्शी बाबा जी सारी स्थिति देख रहे थे। तभी तत्काल कानपुर पहुंचकर कुछ परिकरों के साथ रातों रात चलकर वृंदावन आश्रम पहुंच गए। अनजान बने बाबा जी महाराज ने लोगों से वस्तु स्थिति पूछ जानकर कहा, कहां खंडित है मूर्ति? सब झूठ बोलते हैं, दिखाओ हमें। और जब क्रेट में मूर्ति को पुनः महाराज जी के सामने खोला गया तो मूर्ति कहीं से भी खंडित नहीं पाई गई, केवल महाराज जी के अलौकिक दिव्य दृष्टिपात से ही पुनः पूर्ण हो गई। अब तो उसके प्रतिष्ठापन हेतु कोई व्यवधान बचा न रहा। आज हजारों की संख्या में भक्तगण तथा वृंदावन परिक्रमा करते उस मार्ग से गुजरते लोगों को हनुमान जी दर्शन ही नहीं देते, उनकी मनोवांछा की भी पूर्ति करते हैं। बाबा जी का तत्वपीठ मंदिर भी आश्रम के ही प्रांगण में बना है, जहां उनकी मूर्ति का प्रतिष्ठापन वर्ष 1981 की बसंत पंचमी को संपन्न हुआ और जहां निष्ठावान भक्त बाबा जी से अंतर्मन से प्रार्थना कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवा लेते हैं। इस तत्वपीठ मंदिर का विवरण तथा धाम में घटी कुछ अलौकिक लीलाओं का वर्णन आगे तृतीय खंड में प्रस्तुत है। हनुमान सेतु लखनऊ। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री की संस्तुति न होते हुए भी बाबा जी महाराज ने गोमती के किनारे सहनशाह कोठी के पार्श्व में यानी 5वें दशक में देखते देखते एक हनुमान मंदिर खड़ा करवा दिया। यह मंदिर तो केवल भूमिका मात्र थी बाबा जी महाराज की मनसा लीला की, जिसके अंतर्गत यूनिवर्सिटी के सामने एक विशाल हनुमान मंदिर बनना था, जिसमें हजारों की संख्या में हनुमान भक्त एवं यूनिवर्सिटी के छात्र अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवा सके। मंदिर के पीछे बाबा जी के लिए एक कुटियानुमा कमरे का भी निर्माण हो गया। कुछ काल बाद
गोमती में भीषण बाढ़ आ गई। तब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आग्रह हुआ कि चूंकि मंदिर के कारण बाढ़ के पानी से उस पार सरकारी भवनों को क्षति पहुंचने का अंदेशा हो गया है, इसलिए मंदिर हटा लिया जाए, जिस हेतु सरकार ने 25,000 रुपए की रकम तथा यूनिवर्सिटी के सामने एक बड़े क्षेत्र को नए मंदिर के लिए दे देने की भी पेशकश की। परंतु बाबा जी तो जानते थे कि नया मंदिर कैसे बनेगा और कौन बनाएगा। उन्होंने कहलवा दिया कि मंदिर नहीं हटेगा, गोमती चाहे तो ले जाए। साथ में भक्तों से महाराज जी ने कह दिया कि हनुमान जी को बाढ़ से कुछ ना होगा। गोमती में पुनः 2-3 बार उसी प्रकार की भीषण बाढ़ आई। शहर के उस पार के कई क्षेत्र बाढ़ में डूब गए। यद्यपि गोमती इस बाढ़ में बाबा जी की कुटिया तो ले गई, पर हनुमान जी और मंदिर अपनी जगह खड़े रहे और आज भी यथावत खड़े हैं। पुराने भक्त इस मंदिर में, जिसमें पहुंचने हेतु कोई निश्चित एवं अच्छा मार्ग भी नहीं है, पूर्व की भांति आज भी आते हैं। इसी बीच बम्बई की एक निर्माण कंपनी ने गोमती के ऊपर पुराने जीर्ण शीर्ण पुल से कुछ हटकर एक नया पुल बनाना प्रारंभ कर दिया था, जिसका मुख्य ठेका बम्बई के श्री SV जोशी को मिला था। परंतु बीच में कंपनी मालिक का पुत्र भीषण रूप से रोगग्रस्त हो गया। तभी उसे स्वप्न हुआ कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नए हनुमान मंदिर हेतु प्रदत्त भूमि पर मंदिर बनवा दे। तब बाबा जी से आज्ञा प्राप्त कर उसने सहर्ष सरकार द्वारा दी गई 25,000 रुपए की धनराशि स्वयं गृहीत कर तथा उसमें स्वयं की भी पूंजी लगाकर अपने आर्किटेक्टों द्वारा बनाए गए अद्वितीय आकार की हनुमान मंदिर का निर्माण करवा दिया, जिसमें आज वर्ष भर में लाखों की संख्या में दर्शनार्थी आते हैं। बाबा जी महाराज का नाम अपने में समाहित किए यह मंदिर भी पाश्चात्य देशों में स्वतः ही प्रख्यात हो चला है, जहां सैकड़ों विदेशी भी दर्शनार्थ आ चुके हैं और आ रहे हैं। मंदिर बनते बनते ठेकेदार का लड़का भी पूर्णतः रोग मुक्त हो गया। पनकी हनुमान मंदिर। कानपुर के पनकी मंदिर में हनुमान जी के प्रतिष्ठापन हेतु बाबा जी महाराज की मनसा थी कि इतना वृहद भंडारा होगी जिसमें हजारों हजारों की संख्या में जनता प्रसाद पाए, परंतु संयोजकों द्वारा केवल सीमित वर्ग एवं संख्या के लिए ही व्यवस्था हो पाई। साथ में हनुमान जी का भंडारा प्रसाद बनाने के लिए भी केवल डालडा का ही प्रबंध हो पाया था, जबकि महाराज जी के समस्त ऐसे कार्यों में केवल शुद्ध घी का प्रयोग होता रहा। चाहे वह नीब करौरी में 1 माह का यज्ञ हो, चाहे हनुमान मंदिरों आश्रमों में नित्य का भोजन प्रसाद या भंडारा प्रसाद अथवा लड्डू आदि का भोग अर्पित होता हो, और चाहे कोई भी अन्य अनुष्ठान संपन्न होता हो। और तब कानपुर में भी महाराज जी की इस इच्छा को कौन अवरुद्ध कर सकता था। प्रथम तो डालडा ही देसी घी में परिवर्तित हो गया। संयोजक देखते ही रह गए और फिर संयोजित सामग्री में स्वतः इतनी अधिक वृद्धि होती गई कि बिना बुलाए ही हर वर्ग, हर वर्ण, हर जाति की हजारों हजारों की संख्या में जनता न केवल प्रतिष्ठापन दिवस में हनुमान जी का प्रसाद पाने टूट पड़ी, वरन आगे के कुछ दिनों तक भी यह सिलसिला जारी ही रहा। सामग्री इतनी प्रचुर मात्रा में बची रही, लगता था मानो महाराज जी धकेल धकेल कर जनता को भेजते जा रहे हैं पनकी को अपना प्रसाद पवाने। प्रबंधकों, व्यवस्थापकों का भंडारा न होकर यह बाबा जी महाराज की मनसा शक्ति द्वारा संचालित भंडारा हो गया। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह रही कि प्रतिष्ठा के दिन महाराज जी इलाहाबाद में ही दादा के घर एक कमरे में 3.5-4 घंटे बंद रहे, घोर निद्रा में मग्न रहे। वहीं से ही रहस्यपूर्ण रूप से संचालन होता रहा क्या? क्योंकि पनकी में उपस्थित प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाबा जी महाराज स्वरूप में भी तथा अन्य रूपों में भी मंदिर के आसपास ही घूम घूम कर प्रबंध संचालित कर रहे थे
तथा कई भक्तों से उनकी बातचीत भी हुई। यद्यपि हम सब उस काल दादा के घर उन्हें कमरे में सोते हुए देखते रहे और उनके जागने पर मैंने खिड़की की दरार से स्पष्ट देखा कि बाबा जी ने कंबल से मुंह बाहर निकाला और उसी समय कमरे में प्रवेश करते श्री मां के हाथ में कुछ रख दिया। क्या पन के हनुमान जी के प्रतिस्थापन का प्रसाद? जौनापुर में हनुमान मंदिर। महाराज जी ने अपने दिल्ली के भक्तों की इच्छा पूर्ति हेतु एक हनुमान मंदिर वहां भी स्थापित करने की मनसा बना ली, परंतु इस हेतु जो स्थान यानी जौनापुर गांव उन्होंने चयन किया वह तब बसी हुई दिल्ली से कई किलोमीटर दूर एक ऐसी भूमि थी जो चट्टानों से भरी पड़ी थी तथा आसपास के कृषि फार्म वालों द्वारा त्यक्त मानी गई थी, क्योंकि वहां पानी मिल पाना एक स्वप्न था। परंतु एकादश रुद्रावतार बाबा जी के लिए कोई भी प्राकृतिक अथवा अन्य अवरोध नहीं रह सकता। कभी आदेश हुआ कि 150-160 फीट गहराई तक बोरिंग करो, जबकि आसपास ही अन्य लोगों द्वारा इस प्रकार के प्रयास कई बार विफल हो चुके थे। और तब उसमें से जो जल प्राप्त हुआ उसने मंदिर निर्माण एवं मंदिर परिसर की आवश्यकताओं की ही पूर्ति नहीं की, वरन आसपास की त्रिसावंत जनता को भी, जिसे जल हेतु बहुत दूर जाना पड़ता था, तृप्त कर दिया। यहां शेरावाली के अपने पंजाबी भक्तों की संतुष्टि हेतु महाराज जी ने देवी जी की मूर्ति का भी प्रतिस्थापन करवा दिया। शिमला में राम हनुमान मंदिर, संकट मोचन हनुमान मंदिर। अपने शिमला प्रवास के मध्य महाराज जी तारा देवी यानी शिमला से 7 किलोमीटर दूर नामक स्थान में भी जाते रहते थे। स्थान की रमणीयता देख हनुमान जी मगन हो गए और वहां भी रमना चाहा, परंतु जब तत्कालीन उपराज्यपाल राजा साहेब भद्री को महाराज जी ने वह स्थान ऊपर सड़क से दिखाया तो वे अचकचा गए कि ऐसे छोटे एवं जंगलों से भरे स्थान में जहां पहुंचने को केवल उबड़ खाबड़ पगडंडी थी, मंदिर कैसे बनेगा और कि जनता भी इतनी दूर दर्शन हेतु कैसे आ पाएगी। परंतु महाराज जी की मनसा शक्ति ने सब कुछ संभव कर दिया और बाबा जी के भक्त श्री भगवान सहाय जी के राज्यकाल में मंदिर निर्माण का कार्य पूरा हो जाने पर हनुमान जी अपने स्वामी श्री सीताराम जी तथा अपने अन्य स्वरूप शंकर भगवान के साथ वहां यथा समय विराज गए। अब तो 200 से 250 फीट नीचे मंदिर तक जाने को मोटर मार्ग भी बन चुका है तथा आवासीय भवन, स्कूल आदि भी बन गए हैं। वहां अब महाप्रभु का विग्रह भी स्थापित करने की योजना बन चुकी है, जिस हेतु मंदिर का शिलान्यास हो चुका है तथा जिस हेतु मूर्ति का निर्माण श्रीमती गिरजा देवी रानी साहेबा द्वारा कुछ वर्ष पूर्व ही करवा दिया गया था। श्री रामनवमी के महापर्व को यहाँ 20 से 25 हजार से ऊपर जनता राम हनुमान भंडारे का भोग प्रसाद पाती है और अब तो हर रविवार को भी ऐसे भंडारे आयोजित होने लगे हैं। अंडमान में हनुमान मंदिर। वर्ष 1971 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के गवर्नर श्री महावीर सिंह एवं उनके मुख्य सचिव श्री सुंदरलाल भार्गव बाबा जी महाराज के दर्शनों को आए थे। बाबा जी तो जहां मन चाहे वहीं अपने को स्थापित करने को तत्पर हो उठते थे। उन्होंने बातों बातों में इन दोनों को प्रेरित कर अंडमान में भी हनुमान जी को स्थापित करने का प्रबंध कर दिया और शीघ्र ही वहां पोर्ट ब्लेयर में एक छोटा सा हनुमान मंदिर स्थापित हो गया, जिसकी व्यवस्था के लिए एक छोटा सा ट्रस्ट मंडल भी बन गया। परंतु बाबा जी भला इतने से ही कैसे संतुष्ट होते। वर्ष 1994 में बाबा जी की भक्त श्रीमती कोहली के पति श्री आर कोहली वहां जब आईजी होकर गए तो उन्होंने बाबा जी की इच्छा शक्ति से ट्रस्ट मंडल को प्रेरित कर इस छोटे हनुमान मंदिर के विस्तार की योजना स्वीकृत करवा दी। साथ में बाबा जी का एक बड़ा चित्रराज भी मंदिर में स्थापित कर दिया। बाबा जी का खेल श्री कोहली की ऐसी जगह नियुक्ति
और उनके माध्यम से ट्रस्ट मंडल को प्रेरित किया जाना, अब हनुमान जी शीघ्र ही एक बड़े और भव्य मंदिर में आसीन हो जाएंगे। और कोई आश्चर्य नहीं कि बाबा जी स्वयं भी वहां भी मूर्ति रूप आसन ग्रहण कर लेंगे शीघ्र ही। ऐसी भी योजना बन चुकी है। षष्ठम पुष्पांजलि गजेंद्र मोक्ष। जो सुमिरै तुमको उर्माही, ताकि विपत्ति नष्ट है जाही। भगवान के गजेंद्र मोक्ष की लीला किशोरावस्था में पढ़ी थी, बाद में कई बार भागवत सप्ताह के मध्य भी सुनी। सारांश में यह कथा तो इतनी ही है कि ग्राह ने जल क्रीड़ा करते गजराज का पैर अपने विकराल मुंह में दबा लिया और खींच ले गया उसे गहरे जल में। शक्तिशाली गजेंद्र ने भी अपना पूरा बल लगा दिया अपनी को ग्राह के चंगुल से मुक्त करने के लिए, परंतु जब नाक कान समेत अगम जल में डूबने लगा तो मृत्यु भय से आर्त होकर पुकार उठा प्रभु को। सूंड उठाए प्रभु की स्तुति करता। प्रभु भी बहुत दूर द्वारिका में इस आर्त की पुकार को सुन नंगे पांव ही दौड़ पड़े भवन से बाहर और द्रुतगामी गरुड़ पर सवार हो आ पहुंचे तुरंत गजराज के मुक्ति हेतु। चक्रधार से ग्राह का मुंह काट छुड़ा दिया गजराज को। प्रभु के प्रति सच्चे हृदय से समर्पण की इस पुकार से भगवान के आसन को इस प्रकार हिला देने के कारण भगवान की इस विशाल सृष्टि में एक प्रकार से नगण्य सा गजराज गजेंद्र बन गया, जिसकी यह पुकार ही अब गजेंद्र मोक्ष का नाम लिए एक महान स्तुति बन गई है, सब प्रकार की मुक्ति हेतु। परंतु कथा का सार गर्भित तथ्य तो था, जब लगी गज अपनो बल बरत्यो, नेक सरियो नहीं काम, निर्बल है बलराम पुकारियो, यानी सब तरफ की आशा छोड़ आए आधे नाम। क्या ऐसा कर भगवान ने अपने ही विरध की अंतर से सब प्रकार की आशा छोड़ अनन्य भाव से मुझे पुकारने पर मैं भक्त की आर्तता का हरण कर लेता हूं का निर्वाह किया, अथवा ऐसा कर गजराज की केवल प्राण रक्षा की, अथवा गजेंद्र के आर्त पुकार में नहीं आस्था निष्ठा एवं विश्वास की रक्षा की। वस्तुतः ये तीनों ही तथ्य गजेंद्र मोक्ष की इस क्रिया में समाहित है। द्रौपदी ने भी जब तक पांडवों के बल पौरुष की आशा की थी और फिर लाज की रक्षा हेतु स्वयं भी चेष्टा की, कुछ ना हो पाया, परंतु उसके आर्त असहाय होकर अपने दोनों हाथ ऊपर उठा प्रभु को पुकारने पर श्याम सुंदर स्वयं ही वसन रूप प्रकट हो गए। द्रौपदी की लाज उघरने न दी और प्रहलाद ने तो जीवन रक्षा की भी याचना नहीं की, केवल हरि नाम का ही भरोसा किया। प्रभु नृसिंह बन गए। बाबा जी महाराज के विभिन्न कल्याणमयी लीलाओं पर मनन करने पर पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि भक्तों की प्राण रक्षा तथा उनके विश्वास, उनकी आस्था निष्ठा की रक्षा हेतु संकट मोचन एकादश रुद्रावतार बाबा जी महाराज भी सदा यही करते रहे, प्रत्यक्ष में भी परोक्ष में भी, अपितु इससे भी एक कदम आगे, बिना आर्त पुकार के भी। भाई कुंभाय स्मरण मात्र से उन्हें पुकार भर देने पर ही जो सुमिरै तुमको उर्माही, ताकि विपत्ति नष्ट है जाही को चरितार्थ करते हुए, यहां तक कि जो उनके भक्त नहीं हैं परंतु जिन्होंने केवल आर्त होकर भगवान को पुकारा हो, उसको निराश होकर कोसा हो, उनके साथ भी यही किया। इस हेतु मूल में तो विरध भी सदा एक ही रहा, दया, केवल दया, जिसके फलस्वरूप अनेक गजेंद्र, अनेक द्रौपदी, अनेक प्रहलाद बन गए, पर साथ में प्राण, आस्था, निष्ठा एवं विश्वास की भी स्वतः रक्षा होती रही। इन श्रेणियों के सभी आर्त असहायों की सच्चे पुकार पर उन्हें व्याधियों, आपदाओं से मुक्ति दिलाने अथवा उनकी आस्था, निष्ठा एवं विश्वास की रक्षा करने के लिए बाबा जी महाराज या तो स्वयं प्रकट हो जाते या किसी अन्य माध्यम का प्रयोग कर देते।
यही पुकार ही महाराज जी के लिए गजेंद्र की पुकार बन जाती थी, आज भी बन जाती है। ऐसी अहेतु की दया कृपा की अनेक लीलाएं हैं। लखनऊ के श्री जमुनादत्त पांडे जी बाबा जी महाराज के निष्ठावान भक्तों में से एक थे। स्वभाव के सरल पांडे जी को एक दिन संध्या समय अपने समकक्षी हम उम्र वृद्ध जनों के साथ टहलते हुए एक अफवाह सुनने को मिली कि बाबा जी महाराज एक जघन्य अपराध के भागी होने के कारण बरेली जेल में बंद हैं। अपने एक विश्वसनीय साथी के मुंह से यह सब सुनकर आप अत्यंत विकल, विक्षुब्ध मानसिक अवस्था में घर पहुंचे। बार बार इस घटना का स्मरण हो आने पर चित्त में उत्पन्न बेचैनी के कारण आप न तो ठीक ढंग से संध्याकालीन पूजा अर्चना ही कर पाए और न सूचित हो भोजन प्रसाद ही पा सके। कारण पूछे जाने पर अपनी अस्वस्थता बता दी, परंतु घर में किसी से भी असली रहस्य नहीं बताया कि आज उन्होंने अपने परम पूज्य इष्ट सम बाबा जी के लिए कैसी अनहोनी सुनी है। रात को भी बिस्तर पर करवटें बदलते रहे। हृदय में इस अत्यंत गहन गंभीर चोट के कारण जहां एक ओर इस अनहोनी पर सहसा विश्वास न ला पा रहे थे क्योंकि बाबा जी के प्रति निष्ठा भक्ति के कारण, वहीं अपने विश्वसनीय मित्र द्वारा सुनाई गई इस घटना ने मानो इनके बुद्धि विवेक को झकझोर कर रख दिया था। लाख प्रयास करने पर भी, तर्क वितर्क करने पर भी रंच मात्र चैन न मिल पाया। और चैन नहीं, मन में तो नींद कहां आंखों में। उठकर बैठ गए जाप करने, पर कोई विश्राम न मिल पाया। अंत में मन में यह विकल्प ले लिया कि अगर यह सब सत्य नहीं है, झूठा है, तो भोर होने के पूर्व ही बाबा जी स्वयं आकर दर्शन दे देंगे, अन्यथा नहीं। पहले इसी हेतु पुनः जाप करने लगे, पर चित्त न जमा तो गजेंद्र मोक्ष स्तुति लेकर बैठ गए। सुबह ब्रह्म बेला तक न मालूम कितने पाठ कर डाले गजेंद्र मोक्ष के। बाबा जी के न आने पर हताशा भी घेरी जा रही थी, परंतु तभी भोर होने के लगभग दरवाजे पर दस्तक पड़ी बाबा जी की आवाज के साथ। जन्ना जन्ना। पूर्व में जब भी आते थे तो इनकी बहू शांता का नाम लेकर पुकारते थे, और इस बार जमुना। उछलकर दरवाजा खोलकर बाहर आए, तब एक दूसरे दरवाजे से निकलकर परिवार के कुछ सदस्य प्रणाम कर चुके थे। बाबा जी को देख सदा गंभीर रहने वाले पांडे जी विफर कर बाबा जी के चरणों में ऐसे लौट गए जैसा पूर्व में कभी नहीं किया। अपने भावपूर्ण अश्रुओं से महाराज जी के चरण भिगो दिए, और महाराज जी के बार बार उठ उठ कहने पर भी 2-3 मिनट ऐसे ही पड़े रहे चरणों में। गजेंद्र को मृत्यु सम महान आपदा से मुक्ति जो मिल गई थी, और तभी साथ में आए श्री उमादत्त शुक्ला बोले कि महाराज जी तो कानपुर जा रहे थे। नवाबगंज पहुंचते पहुंचते कहने लगे कि गाड़ी लौटाओ, चलो तुम्हें जमुना के घर शांता के भजन सुनवाएंगे। अपने भक्त की आस्था निष्ठा विश्वास पर चोट न सह सके महाप्रभु अपने इस गजेंद्र की पुकार सुनकर उसे व्यथा से मुक्ति दिलाने दौड़ पड़े अन्य रूप का बहाना लेकर, और फिर अधिक न रुके वहां। भजन भी नहीं सुने शांता जी के, चाय पी पिलाकर पुनः चल दिए कानपुर को। केवल बाद में ही पांडे जी ने प्रभु की इस दया में निहित तथ्य का रहस्योद्घाटन किया अपने पारिवारिक जनों से। बाबा जी महाराज एक दिन एकाएक भीमताल यानी नैनीताल में एक भक्त श्री देवीदत्त जोशी के घर पहुंच गए। थोड़ी देर में वहां कई अन्य भक्त भी एकत्र हो गए। कुछ इधर उधर की बातें करने के बाद सहसा बाबा जी ने 2-3 भक्तों से कुछ दूर पर बने एक पुराने शिव मंदिर के पीछे एक खंडर हो चुके भवन की ओर भेजते हुए कहा, जाओ, वहां एक आदमी और एक माई कमरे में बंद हैं, उन्हें ले आओ। भक्त लोग आज्ञा अनुसार चले गए और वहां बंद कमरे का दरवाजा खटखटाया, पर कोई ना बोला तो लौट आए। तब तक बाबा जी दूसरे भक्त के घर पहुंच चुके थे। वही सब बातें बाबा जी को बताई गई। तब बाबा जी ने कुछ और भक्तों को भेजा कि जाओ
उन्हें पकड़कर ले आओ। लोगों ने वहां जाकर जोर जोर से दरवाजा पीटा और चिल्लाए। तब एक अधेड़ व्यक्ति ने खिड़की खोलकर टूटी फूटी हिंदी में पूछा, क्या है, क्यों परेशान कर रहे हो? इन लोगों ने कहा, तुम्हें बाबा नीम करौली जी बुला रहे हैं। बुढ़े ने साफ तौर पर चलने को मना कर दिया। तब इन लोगों ने उसे पहले तो समझाया और फिर धमकाया कि दरवाजा नहीं खोलोगे तो इसे तोड़कर हम तुम्हें जबरदस्ती ले जाएंगे। तब मजबूर होकर उन्होंने दरवाजा खोल दिया और इन दोनों स्त्री पुरुष को भक्त लोग घेर कर ले चले। महाराज जी के पास पहुंचने पर पहले तो इन दोनों को उन्होंने बहुत डांटा और कहा, क्या तुम समझते हो कि तुम भूखे रहकर भगवान को डरा सकते हो? अपने प्रारब्ध के दंड भोगना नहीं चाहते? पर क्या भगवान अपने भक्तों को ऐसे ही आसानी से मरने देंगे? लो, प्रसाद पाओ। और पूर्व से ही उनके लिए मंगाई गई पूरी, सब्जी, मिठाई उनके सामने रखवा दी। पहले तो वे अपनी जिद पर अड़े रहे, परंतु बाबा जी के बहुत समझाने पर उन्होंने भोजन कर लिया। अन्य लोगों के लिए यह सब नाटक सा लगता रहा, रहस्य भरा। वास्तव में हुआ यूं कि दक्षिण भारत का यह वैष्णव दंपत्ति श्री बद्रीनाथ दर्शन हेतु आया था। धनी परिवार के इन लोगों ने सब कुछ छोड़कर शेष जीवन भजन पूजन यात्रा में बिताने का विचार कर लिया था। परंतु बद्रीनाथ से लौटते वक्त चोर बदमाशों ने उनका सब कुछ, धन, जेवर, कपड़े लूट लिया था। पास में बचे द्रव्य से वे किसी तरह रानीखेत होते हुए भीमताल तक पहुंच सके थे। अपनी भक्तिपूर्ण यात्रा का यह फल देखकर उन्होंने आमरण अनशन का संकल्प ले अपने को उस निर्जन स्थान में कोठरी में बंद कर लिया था। भूखे प्यासे वे 3 दिन तक भगवान की इस निरंकुशता को कोसते रहे। भगवान के प्रति उस वैष्णव दंपत्ति का यह रोष और उनकी आस्था विश्वास पर यह चोट महाप्रभु न सह सके और उनके विश्वास की रक्षा हेतु भीमताल पहुंच गए। भोजनोपरांत उनके कुछ सूचित हो जाने पर महाराज जी ने उन्हें उनके गंतव्य तक का यात्रा भाड़ा आदि देना चाहा। पहले तो वे यह दान लेने को सहमत न हुए, पर जब बाबा जी ने उन्हें अपना पता देकर कहा कि घर पहुंचने पर भेज देना, तो वे उसे लेकर अपने घर चले गए। श्री केहर घर चले गए। श्री केहर सिंह जी की पत्नी को संग्रहणी हो गई और वे मरणांतक रूप से अस्वस्थ हो चली थी। पेट में कुछ भी न रह पाता था। शरीर सिकुड़कर केवल हड्डियों का ढांचा रह गया। कोई भी इलाज कारगर साबित नहीं हो रहा था। केहर सिंह जी दुखी हो उठे कि अब मेरे इन 4 छोटे छोटे बच्चे को कौन संभालेगा। तभी श्री आरपी वैश्य द्वारा, जो दौरे पर नैनीताल जा रहे थे, केहर सिंह जी ने अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के बारे में सूचना महाराज जी तक पहुंचा दी। केवल इतनी सी पुकार थी इस गजेंद्र की अपने भगवान के प्रति, और बाबा जी ने भी तब केवल इतना भर ही कहा, इसमें कहने की क्या बात है, केहर सिंह हमारा भक्त है। और अनंतो गत्वा उनकी पत्नी का शरीर शांत हो गया। लखनऊ में उनके बारे में आगे कुछ सोचा जा रहा होगा, तभी कैंची धाम में उपस्थित बाबा जी महाराज श्रीमती कमला सोनी से सुबह 10 बजे बोल उठे, केहर सिंह जी की बहू मर गई है। वह बहुत दुखी हैं, पर हम ऐसा नहीं होने देंगे। केहर सिंह हमारा भक्त है। और इधर लखनऊ में अपनी लीला पर पर्दा डालने के लिए बाबा जी ने सिंह साहब की लड़की कुसुम को प्रेरित कर बायोकेमिक दवाओं का एक मिश्रण श्रीमती सिंह के मुंह में डलवा दिया, जो जड़वत महिला के मुंह के अंदर ना जा सका। परंतु महाराज जी की लीला तो अपना काम कर ही रही थी, और 40-45 मिनट मृत रहने के बाद श्रीमती सिंह पुनः जी उठी तथा उसके बाद 5.5 वर्ष और रही इस संसार में। उनका इलाज करने वाले डॉक्टर को जब सिंह साहब ने धन्यवाद दिया तो उन्होंने कहा, मिस्टर सिंह, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था, यह तो केवल भगवत कृपा से ही बच गई है। बाबा जी की उनसे की गई उक्त वार्ता श्रीमती सोनी ने बहुत बाद में लखनऊ आकर स्वयं केहर सिंह जी को सुनाई।
इससे भी आश्चर्यपूर्ण घटना तब घटी जब उसी दिन 3:30 बजे शाम केहर सिंह जी को श्री एस.के. चौधरी का गौतम पल्ली से फोन मिला कि बाबा जी मेरे घर पधारे हैं और आपको याद कर रहे हैं। केहर सिंह जी के वहां पहुंचने पर न तो बाबा जी ने उनकी पत्नी के बारे में कुछ पूछा और न इन्होंने ही उस रोज सुबह हुई घटना का जिक्र किया। आधे घंटे के भीतर 2 रसगुल्ले एवं समोसा चाय पाकर बाबा जी चले गए एक तरफ, और अब तू जा सुनकर सिंह साहब भी घर आ गए। उस दिन लखनऊ में बाबा जी ने किसी अन्य भक्त को दर्शन नहीं दिए। वे तो सुबह से ही कैंची धाम में ही बराबर विराजमान रहे थे। सिपाही धारा यानी नैनीताल निवासी श्री रमेश चंद्र पांडे जी की कन्या शांता तब 15-16 वर्ष की आयु की होगी। मकान के आगे खेलता उनका भाई पप्पू एकाएक मूर्छित हो गया और थोड़ी ही देर में उसके हाथ पांव ऐंठ गए, पुतलियां उलट गई, शरीर ठंडा पड़ गया, श्वास प्रश्वास बंद हो गया, रोना धोना मच गया। मृत प्राय बालक को घर वाले रोते हुए प्रांगण से घर के भीतर उठा ले गए। पुनः सचित जीवन करने के सभी उपाय व्यर्थ साबित हुए। इतने में शांता जी आ गई और जब उन्होंने यह हाल देखा तो मां की गोद से पप्पू को छीनकर पूजा घर में ले जाने लगी। तभी सबने ऐतराज किया कि ऐसी हालत में यानी तथाकथित मृत अवस्था में पूजा घर में क्यों ले जा रही है। पर वे न मानी और पप्पू को महाराज जी के चित्र के आगे रख 3 बार जोर से चीखी, महाराज महाराज महाराज। बस इतना ही नहीं, न तो यह कहा कि मेरे भाई को बचाओ और न उन्हें कोसा कि आपके रहते यह अंधेर, ऐसा कैसे। परंतु कुछ ही क्षणों में पप्पू के हाथ पांव सीधे होने लगे, पुतलियां भी सीधी हो गई, नब्ज वापस आ गई, शरीर में ताप संचारित होने लगा। संध्या तक बहुत कुछ ठीक हो गया पप्पू। दूसरे दिन बाबा जी महाराज के दर्शन करने जब शांता जी अपनी मां के साथ बजरंगगढ़ गई तो महाराज जी ने केवल इतना भर कहा, कल तूने हमें 3 बार जोर से पुकारा था। इलाहाबाद की घटना है। अन्य भक्तों के साथ मुझे भी महाराज जी विंध्यवासिनी मां के दर्शनों को ले गए थे। एक तो मां के दर्शन, वह भी महाराज जी के साथ, परम आनंददायक की प्राप्ति हुई। कुछ अरसे बाद मेरे माता पिता भी इलाहाबाद आ गए। उन्हें प्रेरित कर मैं उन्हें भी विंध्यवासिनी दर्शन को ले चली। वहां मेरे पिताजी गंगा जी में तैरने के लिए जल में उतर गए, पर युवा अवस्था की बात और थी। कुछ दूर तैर कर शायद वे अपना संतुलन खो बैठे और डूबने से लगे। हम किनारे पर खड़े देखते रहे। देखते देखते लगा वे अपने हाथ पानी में मारकर संतुलन ठीक करना चाह रहे हैं, पर धीरे धीरे वे जल में नीचे जाने लगे। हम बहुत घबरा गए। थोड़ी ही देर में वे गंगा जी में गले तक डूब गए। तब मैं घबरा कर पुकार उठी, महाराज। तभी एकाएक एक व्यक्ति नए कपड़ों में गंगा जी में कूद गया और पिताजी का हाथ पकड़ किसी तरह उन्हें किनारे खींच लाया। वे बदहवास हो चुके थे घबराहट और थकान से। हम उनके उपचार में लग गए। तभी मुझे ख्याल आया कि उस व्यक्ति के लिए सूखे कपड़े दे दूं कि वह ठंड से बच सके, पर पलटने पर वह व्यक्ति दिखा ही नहीं, बहुत ढूंढने पर भी। बहुत अरसे बाद कैंची में महाराज जी को पूरी कथा बताकर पूछा, महाराज वह व्यक्ति कौन होगा। महाराज जी ने केवल इतना कहा, तूने किसको पुकारा था। इतना ही कहकर महाराज जी ने स्पष्ट कर दिया कि वह व्यक्ति कौन था। हम कई महिलाएं उत्तराखंड के तीर्थों की यात्रा हेतु हरिद्वार पहुंच गई थी और जैसा हम करती आ रही थी, कैंची धाम में, वृंदावन में तथा अन्य धामों में हम मुंह अंधेरे ही स्नान को निकल पड़ती थी। उस दिन समय का भी कुछ अनुमान नहीं रहा। हर की पौड़ी पहुंचने पर देखा कि एकदम वीरान है। बिजली की रोशनी जहां तक पहुंच रही थी वहां तक तो उजाला था, बाकी चारों ओर धूप अंधेरा। नहाते नहाते अंधेरे में मैं कुछ आगे बढ़ गई
तो अपना संतुलन खो बैठी और जल के वेग से मेरे पांव उठ गए। मैं प्रवाह के साथ बह चली। जब मैं अपने को रोक पाने में असमर्थ हो गई तो चिल्लाई, अरे मैं बह गई। यह सुनकर साथ में आई अध्यापिका मुझे बचाने गंगा जी में कूद गई, पर एक तो जल प्रवाह का वेग और ऊपर से मेरे भारी भरकम शरीर का वजन, कहां झेल पाती वह दुबली पतली महिला। उधर बदहवासी में मैंने उसे जकड़ लिया तो वह भी मेरे साथ बह चली। कुछ देर बाद मैं इतना पानी पी चुकी थी कि अचेत हो गई। चेतना लौटने पर पाया कि मैं पौड़ी से दूर पहले पुल के पास प्लेटफॉर्म पर पड़ी हूं। धीरे धीरे मैं कुछ अधिक चैतन्य और स्वस्थ हुई। तब साथ की महिलाओं ने बताया कि हमको डूबते देख लीला भाई रोते हुए प्लेटफॉर्म पर बहाव की तरफ दौड़ती हुई चिल्लाती रही, महाराज हरिप्रिया डूब रही है, बचाओ महाराज बचाओ। तभी सहसा कंबल ओढ़े एक आदमी वहां प्रकट हो गया और उसने अपना कंबल फेंक पानी में छलांग लगा दी तथा थोड़ी देर में हम दोनों को किनारे खींच लाया। उसी ने मेरे पेट से बहुत सारा पानी निकाल दिया, परंतु तब हम में से किसी को भी यह ध्यान न रहा कि वह व्यक्ति कौन था। अपना काम कर वह बिना कुछ बोले चला भी गया। इस लीला का स्पष्टीकरण महाराज जी ने स्वयं किया। हमारे कैची लौटकर उन्हें प्रणाम करते ही नाराजगी की मुद्रा में केवल इतना पर कहकर चली जाती है आधी रात को स्नान करने, फिर हमें बचाना पड़ता है। श्री ओमकार सिंह एसएसपी के पद पर कानपुर में तैनात थे और श्री किशन चंद्र आईसीएस वहां के कलेक्टर थे। कानपुर में गंगा जी में भीषण बाढ़ आई हुई थी। दोनों अफसरान अपने मातहतों के साथ एक बड़ी नाव में बैठकर बाढ़ का मुआयना करने निकल पड़े। तभी बीच धार में पहुंचकर पता चला कि नाव में तो छेद हो चुका है और पानी भरने लगा है। सबके प्रयास के बाद भी नाव से पानी उलीचना असंभव हो गया। गंगा जी का आर पार जान पाना असंभव था। मृत्यु निश्चित रूप से सामने आ चुकी थी। तभी ओमकार सिंह चिल्ला उठे, पागलों की तरह, गए महाराज गए, हम तो गए। और तभी नाव के डूबते डूबते न मालूम कहां से एक बहुत बड़े तने वाला जड़ सहित तथा अपनी शाखा प्रशाखा लिए एक पेड़ डूबती नाव से इस तरह आकर लग लिया कि न तो शाखाओं ने नाव को उल्टा और न जड़ तने ने नाव को धक्का ही दिया। आनन फानन दोनों अफसर तथा मातहत नाविक आदि नाव से कूदकर पेड़ की शाखों में पकड़ते उस पर चढ़ गए और तने पर अपनी अपनी जगह सुनिश्चित कर बैठ गए। देखते देखते नाव पानी में गड़प हो गई। अब दूसरी आश्चर्यजनक घटना यह हुई कि तेज हवा, ऊंची लहरों एवं जल के भीषण वेग के साथ यह पेड़ कभी उन्नाव की तरफ जाए तो कभी कानपुर की तरफ, परंतु ऊंची लहरों तथा हवा के कारण न तो पेड़ कभी डगमगाया, न करवट ली इसने और न उल्टा, पर धीरे धीरे पानी के वेग के साथ बड़ी देर बाद 1-1.5 किलोमीटर बहकर कानपुर की तरफ बालू में किनारे पर आटकर अटक सा गया। इसके पूर्व की प्रवाह इसे पुनः ढकेल ले जाता। सबके सब किनारे पर कूद गए। यह घटना श्री किशन चंद्र ने, जो बाबा जी महाराज को कतई नहीं मानते थे, स्वयं मुझे लखनऊ में सुनाई। इन्हें ओमकार सिंह जी की महाराज जी ने इनके गए महाराज चिल्लाने पर एक बार और भिन्न परिस्थितियों में रक्षा की। आप श्री हरिराम जोशी के साथ बरेली से लखनऊ लौट रहे थे अपनी कार में। रोजा से कुछ पूर्व पूरी तरह धू धू कर जलता हुआ एक पेड़ इनकी कार के आगे सड़क पर पलट गया। गति प्राप्त कार उस जलते पेड़ के अंग के सामने आने वाली थी कि चिल्ला उठे श्री ओंकार सिंह, गए महाराज। कार जलते पेड़ की शाखा में उलझकर रुक गई। परंतु इतने बड़े हादसे के बावजूद न तो ये दोनों आग से झुलसे और न इन्हें कोई खरोच आदि ही आई। उससे भी बड़ी बात यह हुई कि कार की पेट्रोल टंकी में भी आग नहीं लगी। क्षतिग्रस्त कार के पुनरुद्धार में भी केवल 1200 रुपए खर्च करने पड़े। हेमदा का बड़ा पुत्र रब्बू जब जमशेदपुर में विजय मशीनरी में सेल्स ब्रांच में था, सेल्स के सिलसिले में वह रांची गया था।
अपने काम के बाद एक साझे की टैक्सी से वह जमशेदपुर वापस आ रहा था। चाईबासा से काफी पहले टैक्सी का ब्रेक फेल हो गया और उस पहाड़ी ढाल वाली सड़क पर टैक्सी बिना ब्रेक क्लच कंट्रोल के नीचे को दौड़ पड़ी, तेज और तेज। स्थिति समझकर 21-22 वर्ष का रब्बू जोर से चिल्ला उठा, महाराज बचाइए, महाराज बचाइए। उसका इस तरह चिल्लाना था कि एक चौड़े मोड़ पर टैक्सी एकाएक घूमकर चक्कर लगाने लगी, जबकि सरदार ड्राइवर उसे केवल मोड़ पर स्टीयरिंग घुमाकर नीचे जाती सड़क पर लाना चाहता था, नीचे खड्ड में गिरने से बचाने मात्र के लिए। इस तरह 3-4 चक्कर लगाने के बाद टैक्सी स्वयं ऊंचाई की ओर मुंह करके रुक गई। तभी सरदार जी बोल उठे, आज कौन भाग्यवान बैठा है मेरी टैक्सी में कि आई मौत टल गई। महाराज जी की कृपानुभूति करता रब्बू दूसरी सवारी लेकर जमशेदपुर पहुंच गया सकुशल, दूसरा जन्म लिए। कैनेडियन महिला सुनंदा मार्कस बाबाजी महाराज की बड़ी भक्त है। यूं तो उसका पति, देवर, ससुर आदि भी बाबाजी के भक्त हैं, पर सुनंदा का विशेष ही तौर पर महाराज जी से लगाव रहा। परंतु एक भारतीय साधु पर इस कदर समर्पित होने के कारण उसकी मां, जो एक अमेरिकन महिला थी, उससे तो चिढ़ने ही लगी थी। उससे भी अधिक बाबा महाराज से चिढ़ गई कि उसकी लड़की पर कैसा जादू कर दिया है इस भारतीय साधु ने। अपने रोष में वह बाबाजी महाराज को गालियां भी देती रही। सब कुछ जानते हुए भी त्रिकालदर्शी बाबाजी उसके इस व्यवहार के प्रति सदा ही निरपेक्ष रहे। याद तो करती है मेरी, गाली देकर ही सही, कुड़ कर ही सही। इसी दौरान सुनंदा की मां विदेश यात्रा पर निकली। अन्य स्थानों में होते हुए वे डेनमार्क आ पहुंची। इधर उनकी थैली भी सिकुड़ चुकी थी और कुछ अर्थाभाव उन्हें सताने लगा था। साथ में वे बीमार रहने लगी थी और हालत बिगड़ते बिगड़ते एक रात वे अपने होटल के कमरे में अचेता अवस्था में जाने लगी। उनमें इतनी भी शक्ति नहीं रही कि उठकर होटल मैनेजर से इस विषय में सहायता के लिए भी कह सके। उन्हें परदेश में इस एकांत कमरे में अपनी मृत्यु साफ साफ दिखाई देने लगी। इस असहाय अवस्था में रोते हुए वे प्रलाप करने लगी, ओ सुनंदा के बाबा, सुनंदा के बाबा, कहां हो तुम? मेरी सहायता क्यों नहीं करते? तभी कुछ देर बाद बंद दरवाजे से ही डॉक्टर के वेश में एक हबसी आ पहुंचा। उसने पहले इन्हें इंजेक्शन, दवा आदि सब दी, जिससे इन्हें बहुत आराम हो गया और ये सो गईं। इन्हें यह भी होश नहीं रहा कि उस डॉक्टर से पूछे, तुम्हें किसने भेजा और तुम्हारी फीस कितनी है, तथा तुम मेरे बंद कमरे में कैसे घुस आए आदि। बाबा जी ऐसी लीलाएं करते वक्त मन बुद्धि को अपने पास कैद भी तो कर लेते थे। सुबह सूर्योदय के पूर्व ही वही व्यक्ति पुनः आ गया और इनसे बोला, मेरी कार बाहर खड़ी है, आप चलिए, आपको हवाई अड्डे तक छोड़ दूं। आपका जहाज कुछ देर बाद न्यूयॉर्क को रवाना हो जाएगा, आपका टिकट बन चुका है। और ऐसा कहते उसने मुख्तसिर रूप से इनका सामान पैक किया और इन्हें अपनी कार में बैठाकर ले चला। ये फिर भूल गई पूछना कि तुम्हें कैसे मालूम कि मैं न्यूयॉर्क जाना चाहती हूं और कि होटल का हिसाब कैसे हुआ, किसने किया। हवाई अड्डे पर इन्हें जहाज में बिठाने के पूर्व इनका टिकट इन्हें देकर वह डॉक्टर कार में बैठा और चला गया। हॉलैंड से न्यूयॉर्क तक के लंबे सफर के हवाई किराए के हिसाब किताब के बारे में बिना कुछ बात किए बाबा जी की इस लीला का वर्णन मुझे सुनंदा ने स्वयं कैंची धाम में सुनाया। बजरंगगढ़ में भक्तों के बीच बैठे महाराज जी सहसा अपने हाथ फैलाए हुए, यानी ऊपर से गिरती किसी चीज को पकड़ने की मुद्रा में बोल उठे, ले बच गया। महाराज जी के इस विचित्र से लगने वाले आचरण पर एकत्रित भक्त समाज हंसने लगा। बिना कुछ समझे महाराज जी भी हंसने लगे, पर कौन समझ पाया है कि कभी भी महाराज जी की ऐसी लीलाओं में निहित तथ्य और सत्य। तब तीसरे दिन कानपुर से आई एक कृतज्ञ महिला ने महाराज जी को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज,
मेरा 5 वर्ष का बच्चा छत से गिर गया था। मैं तब चीख उठी, महाराज। और तभी मकान के नीचे से गुजरते एक आदमी ने ऐसे, यानी अपने हाथ उसी तरफ फैलाए हुए जैसे महाराज जी ने फैलाए थे, हाथ फैलाकर मेरे बच्चे को अपनी गोद में थाम लिया। बच गया महाराज जी आपकी कृपा से, वरना। भक्तों की समझ में तब आ गया महाराज जी के हाथ फैलाने का क्या मतलब था। इन प्रसंगों के विरोधाभास में अपना एक अनुभव श्री सुशीलधर बनर्जी ने, जो भारत के प्रधानमंत्री के सचिव हुआ करते थे, इस प्रकार सुनाया। मेरे पिताजी बाबा जी के अनन्य भक्त थे। तब बाबा जी नैनीताल हमारे घर पधारे थे। एकाएक वे बड़ी जोर से सिसकियां लेने लगी और कंबल से अपना मुंह छिपा लिया। काफी देर रोने के बाद वे उठ खड़ी हुई और जाने लगी। पिताजी ने रोका भी, पर वे न माने। तब मैं भी उनके साथ लग लिया। बाबा जी सीधे कैलाखान होते हुए पैदल मार्ग से निकल पड़े और सीधे सैनिटोरियम पहुंचकर बड़ी तेजी से एक कमरे की ओर बढ़ उसमें घुस गए। मैंने देखा कि वहां एक मरीज अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। बाबा जी को देखते ही वह अत्यंत प्रसन्न होकर बोला, महाराज, मैं बड़ी देर से आपको ही याद कर रहा था, दर्शनों के लिए। आप आ गए। उखड़ती सांसों से इतना कहते उसने बाबा जी के ही समक्ष प्राण त्याग दिए। उक्त भक्त की पुकार में बाबा जी के दर्शन हेतु जो आतरता थी, उसने बाबा जी का आसन हिला दिया। बाबा जी की इस दया मूर्ति के दर्शन कर मेरा अंतर भर आया। सुशीतल बनर्जी। ऐसे ही आर्त पुकार को सुन बाबा जी ने लखनऊ पहुंचकर श्री संघ, तब प्राचार्य बिरला विद्या मंदिर नैनीताल के को तथा श्री हब्बा जी को भी उनके अंतिम क्षणों में दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। वर्ष 1950 की बात है। ग्रीष्मकाल था। बाबा जी महाराज एकाएक नैनीताल से चल दिए। हम भक्त भी साथ लग लिए। हल्द्वानी से लखनऊ वाली ट्रेन में हम सब महाराज जी के साथ बैठ गए। कहां जाना है किसी को पता न था। 9 बजे के करीब किच्छा स्टेशन पहुंचने पर बाबा जी उतर पड़े गाड़ी से। हम सब भी उतर गए। तब किच्छा में रोशनी का कोई प्रबंध न था और आबादी भी न्यून ही थी। अंधेरे में ही हम सब एक चाय की दुकान के सामने एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तब मुझे महाराज जी ने किच्छा के थानेदार को बुला लाने को कहा। थाना करीब 1 किलोमीटर दूर एक निर्जन स्थान पर था। अंधकार, उस पर जंगल का रास्ता। मैं किसी तरह एक फरलांग चल पाया था कि महाराज जी पीछे से एक ट्रक में आ गए अन्य भक्तों के साथ। मुझे भी बिठा लिया गया ट्रक में। थाने के सामने ट्रक रोककर एक वृक्ष के नीचे हम सब बैठ गए। उस समय रात के 11 बज चुके थे। पेड़ के पास कई अनजान आकृतियों को देखकर पहरे का संतरी सशंकित होकर पास आकर पूछने लगा तो महाराज जी ने कह दिया, हम डाकू हैं। पहरेदार डर गया। तब एक भक्त ने उसे थानेदार को बुला लाने को कहा, पर वहां थानेदार होता तो आता। संतरी ने भी उसकी अनुपस्थिति के बारे में कुछ नहीं बताया और भीतर जाकर थानेदार की पत्नी से डरते हुए सब बातें बता दी कि डाकू आए हैं। उत्सुक स्त्री तब चार दीवारी से झांकने लगी। सभी ने आश्चर्य से देखा कि बाहर को देखते ही महाराज, कहती वह स्त्री दौड़ती आई और महाराज जी के चरणों में लौट गई। संतरी मुंह बाएं देखता ही रह गया। महिला ने महाराज जी से घर चलने का आग्रह किया तो महाराज जी थाने के क्वार्टर के बरामदे में बैठ गए, कहते हुए कि तेरा पति घर में नहीं है, हम अंदर नहीं आएंगे। बरामदे में ही चाय आई और फिर भोग आदि भी। तब महाराज जी ने महिला को भीतर जाकर किवाड़ बंद कर सो जाने की आज्ञा दी। पूर्व में सबने देखा था कि एक पुलिसकर्मी महिला से बहुत घुल मिलकर निसंकोच बातें कर रहा है,
परिवार के सदस्य की तरह। पर्वतीय सरल स्वभाव की वह महिला उसके आचरण को समझ नहीं पाई थी। थानेदार को सर्किल इंस्पेक्टर पहले ही डाकुओं को पकड़ने के बहाने वहां से हटा चुका था। उसका थानेदार की अत्यंत सुंदर स्त्री के लिए कुछ दूसरा ही इरादा था, जिसमें थानेदार के मातहत और वह पुलिसकर्मी भी शामिल थे। परंतु महाराज जी के आ जाने एवं वहीं जम जाने से उन सबका कलेजा बैठ चुका था। सुबह 4 बजे महाराज जी उठकर चल दिए। वहां से कुछ दूर पर मोटरसाइकिल में आता थानेदार बादाम सिंह भी दिखाई दे गया। उसे रोककर महाराज जी ने दुष्टों के षड्यंत्र के बारे में सब बता दिया कि किस तरह उसकी स्त्री का अपहरण होने वाला था, और उसे आज्ञा दी कि इस विषय में बिना शोर की अपनी पत्नी को नैनीताल उसके सास ससुर के पास भेज दी। फिर महाराज जी और हम सब पुनः हल्द्वानी यानी नैनीताल आ गए। क्या अपनी स्थिति से अनभिज्ञ इस द्रौपदी ने महाराज जी को पुकारा भी था कि उसकी लाज रखने प्रभु स्वयं दौड़े पड़े आए? लखनऊ के एक मुसलमान भक्त के बरेली में रहने वाले संबंधी ने एक फकीर से धन प्राप्ति हेतु याचना कर डाली। फकीर ने भी मौज में आकर उसे अरबी फारसी में एक मंत्र बता दिया और कहा कि 40 दिन इसे जपना और तब एक आकृति प्रकट होगी जो तुम्हारा मनोरथ पूरा कर देगी। पर इन 40 दिनों के जप के मध्य उस व्यक्ति का मन पलट गया, और जब आकृति सचमुच प्रकट हो गई तो उसने ईश्वर दर्शन की याचना कर डाली। इस पर वह निम्न स्तर की आकृति यानी जिन्न रुष्ट हो गई और उसे तरह तरह से सताने लगी। उसका खाना पीना सोना चैन से कार्य करना सब हराम हो गया। यहां तक कि सोते सोते उसकी खाट भी पलट जाती। वह व्यक्ति दिन पर दिन सूखता चला गया। वह फकीर भी जिसने वह मंत्र दिया था उसके लिए कुछ न कर सका। टोने टोट के आदि भी सब बेकार हो गए उस जिन्न के आगे। उल्टे वह जिन्न और भी अधिक उग्र हो उठा। तब किसी ने उसे बाबा नीम करौली जी के पास जाकर फरियाद करने को कहा। मरता क्या ना करता। वह मुसलमान याचक इस हिंदू बाबा को खोजता खोजता आ ही गया उनके पास और अपना दुखड़ा गाकर रोने लगा बुरी तरह, और बाबा जी से मुक्ति की प्रार्थना करने लगा। बाबा जी भला अपने को कैसे प्रकट होने देते सबके समक्ष। सो बोले, तुमसे झूठ कह दिया गया किसी ने। हम कुछ नहीं जानते बच्चा। हाँ, यह कंबल जो हमको एक साधु ने दिया है तुम ओढ़े रहो, शायद तुम्हारी तकलीफ दूर हो जाए। और ऐसा कह अपना कंबल उतारकर उसे दे दिया। बस क्या था, कंबल ओढ़ते ही जिन्न गायब, और उसको ऐसी शांति मिल गई मानो मीलो जेठ की दोपहरी में तपती बालों के ऊपर नंगे पांव चलने के बाद पीपल की नम छांव हासिल हो गई हो। पर बाद में जब उस व्यक्ति को पता चला कि यह कंबल तो बाबा जी महाराज का ही था, तो वह तन मन से उनका मुरीद हो गया, और जब तब आकर उनके चरणों में वह कंबल रखकर बैटरी चार्ज यानी अपने भाव में कंबल की शक्ति को पुनः जागरूक कर लेता था। अलौकिक उपचार लीलाएं। जापे कृपा दृष्टि तुम करहूं, रोग शोक दुख दारिद हरहूं। बाबा जी द्वारा अपनी अलौकिकतापूर्ण लीलाओं तथा अपनी शक्ति के द्वारा अपने भक्तों आश्रितों को असाध्य रोग व्याधियों से मुक्त करना उनकी गजेंद्र मोक्ष लीलाओं का ही एक पक्ष था। ऐसी लीलाओं का कोई पारावार न था। कभी भी कहीं भी पुकारे जाने पर बिना पुकारे गए भी बाबा जी महाराज प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपने इन भक्त आश्रितों को कठिनतम रोग व्याधियों से उबारते रहते थे। आज भी तो यही लीलाएं कर रही हैं, जिनमें से कुछ का विवरण यत्र तत्र यहाँ तथा तृतीय सर्ग में सुलभ है। इन पर मनन करने पर स्पष्ट हो जाता है कि ये लीलाएं भी उनकी दया का ही प्रतिबिंब है, और यही दया ही उनकी इन मोक्ष लीलाओं का मुख्य आधार है, जिसके लिए जैसा पूर्व में कहा जा चुका है, इन गजेंद्रों को किसी भी शर्त या अनुबंध में
बंधना आवश्यक न था। श्री केहर सिंह जी की जीभ के नीचे मांस का एक बड़ा लोथड़ा उभर आया जो उन्हें खाने पीने में कष्ट देता रहा। डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद निदान किया, यह कैंसरस ग्रोथ है। केहर सिंह जी बहुत दुखी हो गए कि कैंसर का कोई इलाज नहीं है, बच्चे छोटे हैं, मेरे बाद इनका क्या होगा। बाबा जी भी पता नहीं कहाँ हैं, उन्हीं से कुछ कहता हूं। तभी कुछ ही अरसे बाद महाराज जी आ पहुंचे लखनऊ, और उस दिन जब शहंशाह कोठी के पास यानी गोमती किनारे मेहरोत्रा जी एवं प्रेमलाल जी के साथ बाबा जी मिले तो पहले तो उन्होंने सूरज बाबू से कहा कि मेरे लिए पानी ले आ। फिर प्रेमलाल जी से कहा दांत खोदने को एक सीख ले आ। जब दोनों विदा हो गए तो केहर सिंह जी को पास खींचकर कहा, अब बता क्या कहना चाहता है। विवल होकर चौधरी साहब अपनी दशा कहना, अपना दुखड़ा रोया। तभी बाबा जी ने उन्हें अपनी सीने से चिपटा लिया और अपनी दाहिनी हथेली से उनके सिर को कई बार जोर से मल दिया, फिर चेहरे पर भी हाथ फेर दिया और फिर छोड़ दिया, पर कहा कुछ नहीं। कुछ ही दिनों में वह कैंसरस ग्रोथ कहाँ गई पता न चला। डॉक्टरों के लिए भी यह एक अजूबा ही बना रहा। करीब 40 वर्ष पूर्व मेरी पत्नी बहुत बीमार हो गई। बचने की कोई उम्मीद नहीं रह गई थी। मेरे पास एक ही आसरा रह गया था, महाराज जी का निरंतर स्मरण। पत्नी के लिए दवा लेने गया तो रास्ते में किसी से पता चला कि महाराज जी बरेली आए हैं। मैंने दवा खाने में डॉक्टर का नुस्खा दिया और कहा कि घर भिजवा देना दवाएं। खुद मैं डॉक्टर भंडारी के घर भाग लिया, पर वहां महाराज जी नहीं मिले। 8 बजे रात तक एक पेड़ के नीचे बैठा उन्हीं को याद करता रहा। तब एक व्यक्ति से पता चला कि बाबा जी कमिश्नर लाल साहब के घर पर है। मैं भी रिक्शा से वहीं पहुंच गया, परंतु चपरासी ने भीतर नहीं जाने दिया। मैं बाहर ही महाराज जी को दीनता से पुकारता रहा अंतर में, और तभी महाराज जी बाहर निकल आए मेरी आर्त पुकार सुनकर और कहा, रिक्शा ला, तेरे घर चलते हैं। लाल साहब ने लाख कहा, पर महाराज जी उनकी कार में नहीं बैठे। रिक्शे में ही हम घर आ गए। घर पहुंचकर महाराज जी सीधे मेरी पत्नी के कमरे में पहुंचे और उनके पलंग के पास ही एक कुर्सी पर बैठ गए। तभी उन्होंने अपने चरण उठाकर पलंग पर रख दिए। पत्नी ने प्रयास कर किसी तरह अपना सिर उठाकर चरणों में माथा छुआ और इसके साथ ही उनकी रही सही नब्ज भी छूट गई। मेरे पिता और बेटी हाहाकार कर रो उठे, पर बाबा जी चिल्लाकर बोले, नहीं, मरी नहीं है, आनंद में है। और ऐसा कहकर पत्नी के गाल पर चपट मारी। आधे घंटे के भीतर नब्ज वापस आ गई। तब 10:30 बजे रात बाबा जी ने हिमालय कंबल मांगा। श्री दया नारायण खत्री जी की दुकान से कंबल आ गया, जिसे बाबा जी ने खुद ओढ़ लिया और अपना ओढ़ा हुआ कंबल पत्नी के ऊपर डालकर चले गए। बाबा जी दूसरे दिन फिर आए और पत्नी की नब्ज उनके चरण छूते ही फिर छूट गई। तब महाराज जी बोले, माई हमें बहुत परेशान करती है, हमें बैठना पड़ जाता है। इसके बाद तो पत्नी बिना इलाज पाने के ही पूर्णतः स्वस्थ हो गई। उक्त घटना के कुछ वर्ष बाद पत्नी पुनः बीमार पड़ गई। सारा मुंह फूल गया, गले तक फफोले पड़ गए। न दवा भीतर जा सकी, न कुछ भोजन पानी। किसी दवा इंजेक्शन का कोई असर नहीं हो पाया। तब घबराकर मैं सीधे कैंची धाम को भागा। सारी व्यथा बाबा जी से कही। उस समय महाराज किसी भक्त द्वारा लाई एक कचौड़ी दांत से काट रहे थे।
वही कचौड़ी देकर मुझसे बोले, जा ले जा, माई को खिला देना। मैंने अर्ज की, महाराज, पानी तक तो उनके मुंह में जा नहीं रहा है, यह कचौड़ी कैसे खा पाएगी वे? तब महाराज जी ने पुनः जोर देकर कहा, जा ले जा, खा लेगी, सब ठीक हो जाएगा। लाचार होकर उस कचौड़ी को लेकर मैं बरेली लौट आया और उसे पत्नी को दे दिया। पत्नी ने पहले उस कचौड़ी को भरी आंखों से माथे पर लगाया और फिर मैं आश्चर्य से देखता रह गया कि धीरे धीरे उन्होंने पूरी कचौड़ी खा डाली और जैसा महाराज जी के श्रीमुख से निकला था वही हुआ। शीघ्र ही सब ठीक हो गया। वर्ष 1951 में मैं अपनी पत्नी कमला जी के साथ बैठा चाय पी रहा था। तब हम फॉरेस्ट क्वार्टर में रह रहे थे। पत्नी का स्वास्थ्य 1-2 माह से ढीला पड़ता जा रहा था। चाय पीते पीते मैंने देखा कि उनकी ठोड़ी धीरे धीरे टेढ़ी होती जा रही है तथा बायां नेत्र खुला का खुला रह गया है। देखते देखते चेहरा विकृत हो चला, होठ एक ओर को भींच गए। स्पष्ट था कि उन्हें पक्षाघात का दौरा पड़ गया था। अपनी आर्थिक दयनीयता को ध्यान में रखते हुए मैं सोचता रह गया कि क्या करूं। महाराज जी को स्मरण करने के सिवा मेरे पास और कोई चारा न था। वही करता रहा। उस पर राजकीय कार्यवश बाहर भी जाना पड़ गया। लौटकर पाया कि दशा और गंभीर हो चली है। आंख की पुतली में सफेदी आ गई है, धुएं सदृश, और चेहरे पर धूमिलता। डॉक्टर के पास ले गया तो देखते उसने फतवा दे दिया कि मर्ज लाइलाज है। दिल्ली लखनऊ ले जाने तथा अत्यंत पौष्टिक आहार की सलाह दे दी, जो मेरी आर्थिक स्थिति के बाहर की बात थी। रात को निराश लेटे हम महाराज जी का स्मरण करते रहे। न मालूम कब निद्रा ने आकर हमें अपने अंग में समेट लिया। पर 4 बजे सुबह पत्नी कमला उठते ही बोली, अरे महाराज जी के नहाने के लिए गर्म पानी करना है। हम दोनों रात भर स्वप्न में महाराज जी के ही साथ थे और उनकी बात सुनकर मैं भी हड़बड़ा कर उठा तो पाया कि प्रभु तो है नहीं, पर रात्रि भर सरकार के साथ रहने का ही प्रभाव होगा कि चाय पीते पीते उनकी खुली आंख झपकने लगी। ठोड़ी धीरे धीरे अपने स्थान पर आने लगी। एक ही चीज रह गई अब, पुतली में सफेदी तथा होठों का टेढ़ापन एवं चेहरे की धूमिलता। डॉक्टर से कहा तो उसे सहसा विश्वास नहीं हुआ। बोला, यह तो केवल उनकी दया कृपा का फल है। मैंने पुतली की सफेदी हेतु दवा मांगी तो उसने कहा कि इसका एक ही इलाज है, पुतली पर काला टैटू करवा दो। एकाएक मैंने उससे प्रभु का स्मरण कर एट्रोपिन की शीशी मांग ली। उसने हंसकर वह भी दे दी, कहते हुए, इससे क्या होगा। घर आकर मैंने उनकी आंख में एट्रोपिन डाल दी। 2-3 घंटे में आंख की सफेद धुंध भी गायब हो गई। कोई डॉक्टरों से पूछे, क्या एट्रोपिन इलाज है इस मर्ज का? परंतु चेहरा अभी भी श्रीहीन था और मुंह भी टेढ़ा ही था। 10-12 दिन के उपरांत महाप्रभु प्रातःकाल हमारे घर पधारे। उसी समय कमला जी बाहर नल से पानी भरने निकली। प्रभु को देखा तो प्रणाम करने झुकी ही थी कि उन्होंने उनके चेहरे पर हाथ फेरते हुए पूछा, बहू क्या हो गया है तुझे? बस इतने में ही बाकी उपचार हो गया। संपूर्ण मुखमंडल में पुनः कांति आ गई। होठ अपनी जगह पुनः स्थित हो गए। प्रभु के हनुमानगढ़ प्रवास के समय की बात है। मेरा स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरता जा रहा था। शरीर में जगह जगह हड्डियां दिखने लगी थी। कमजोरी अत्यधिक हो उठी थी। खाना पचता न था। उल्टी आने को हो जाती भोजन के समय। मैं महाराज जी के ही साथ था बजरंगगढ़ में। एक दिन सुबह उठकर मुझे पांडे जी के घर ले गए। वहां कहा, मेरे लिए लस्सी बनाओ। लस्सी बनकर आई तो 1-2 चुस्की लेकर
गिलास मुझे देते हुए कहा, पूरन, इसे तू पी ले। इच्छा न होते हुए भी मैंने वह मीठी लस्सी उतनी सुबह की ठंड में पी ली। पुनः दूसरे भक्त के घर जा पहुंचे। वहां आज्ञा हुई, नमकीन लस्सी बनाओ। वह भी आ गई और पूर्व की भांति कुछ पीकर गिलास मुझे दे दिया। अब और भी अरुचि के साथ मैंने वह गिलास भी खाली कर दिया। प्रभु तब पुनः हनुमानगढ़ की ओर चल दिए। सिपाही धारा से सड़क तक की चढ़ाई और फिर गढ़ की तलहटी तक कुछ सड़क की यात्रा। तब बोले, पूरन, लोटे में पानी लाओ, शौच जाऊंगा। उधर लस्सी पीकर मैं स्वयं बेहाल था। किसी तरह लोटा पानी का प्रबंध कर उनके पास जाने लगा तो उधर पीड़ा से बेहाल मैं स्वयं ही सड़क के किनारे शौच के लिए बैठ गया। देखा कि पेट से तर्जनी उंगली से भी मोटा एक हाथ का केचुआ निकल आया। उसके साथ ही न केवल पेट में वरन मन मानस में भी परम शांति अनुभव करता जब मैं पुनः लोटा भरकर महाराज जी के पास पहुंचा तो वे मुझे देखते हंस रहे थे। स्वयं शौच नहीं गए। उसके बाद मेरा स्वास्थ्य स्वतः संभलने लगा, परंतु समझ में नहीं आया कि यह सब मीठी नमकीन लस्सी का प्रभाव था या महाप्रभु द्वारा उस लस्सी को अपना प्रसाद बना देना था। श्री किहर सिंह जी के पांव में वरम आ गया था। खाल के नीचे पानी भर गया था। मोटे मोटे थुलथुले हो चुके थे पांव। शायद डायबिटीज का असर था। बहुत कुछ इलाज पानी हुआ पर मर्ज ठीक न हो पाया। बहुत परेशान और दुखी हो गए वे। तभी बाबा जी आ गए लखनऊ। लखनऊ पहुंचते ही महाराज जी फोन से सूचित करवा देते थे उनको कि मैं आ गया हूं, तू आ जा। और ये भी सब काम छोड़कर पहुंच जाते थे बाबा जी के श्री चरणों में। अब की इनके पहुंचते ही महाराज जी ने इनके पैरों की तरफ इशारा कर कहा, दिखा दिखा। इन्होंने तो कुछ नहीं कहा था अपनी बीमारी के बारे में बाबा जी से। बाबा जी तखत पर झुके और अपनी तर्जनी इनके पांव में गड़ा दी और फिर हाथ उठा लिया। जहां उंगली गड़ी थी वहां आधा इंच के करीब गड्ढा बन गया। बात आई गई हो गई, परंतु 2-3 दिन के भीतर ही किहर सिंह जी के पांव एकदम साधारण अवस्था को प्राप्त हो गए। पांवों की सूजन एवं खाल के नीचे भरा हुआ पानी भी न मालूम कहां गया। वृंदावन आश्रम में बाहर प्रांगण में बैठे होत्रदत्त शर्मा जी इमाम जस्ते में कुछ दवाएं कूट रहे थे। तभी पता नहीं किस ध्यान में डूब गए कि काफी ऊपर उठा हुआ मुसल इमाम जस्ते को पकड़ी हुई उंगली पर जोर से पड़ गया। उंगली पिचक्कर फट गई और उसमें से खून का फव्वारा निकलने लगा। कुटी में आराम करते बाबा जी को कहीं घटना का पता न लग जाए, इस भय से अपार पीड़ा सहते हुए इन्होंने वही तर्जनी पास की मिट्टी बालू में घुसेड़ दी और यथावत कुटाई करते रहे। पर वहां कैसे छिप पाती यह बात। तुरंत ही महाराज जी दरवाजा खोल कुटी से निकल पड़े और पास आकर इनका हाथ पकड़कर खींचते हुए बोले, दिखा क्या हुआ। पर जब उंगली मिट्टी बालू से बाहर आई तो एकदम साबुत ठीक थी। दर्द भी न मालूम कहां चला गया। टीटागढ़ पेपर मिल से संबंधित लखनऊ का एक माथुर परिवार महाराज जी का भक्त हो चला था। कागज का थोक व्यापार करते थे घर के मुखिया। महाराज जी लखनऊ प्रवास के मध्य माथुर जी के आग्रह से दोपहर का प्रसाद उन्हीं के घर पा लेते थे अक्सर। माथुर साहब की 3 कन्याएं थी। बड़ी की दोनों आंखें पूर्ण रूपेण भेंगी थी। काफी उम्र हो चुकी थी पर आंखों के कारण अविवाहित रह गई। माथुर साहब की दौलत भी इस हेतु कुछ काम न आ सकी। दूसरी कन्या गूंगी भी थी और बहरी भी, केवल घर के कामकाज के सिवा अन्य किसी काम की न थी। तीसरी कन्या सुंदर भी थी, तेज भी, अपने मन का विवाह करना चाहती थी।
पर बड़ी की शादी ना हो पाने के कारण उसकी भी गाड़ी अटकी थी। सहज ही माथुर दंपत्ति इस कारण अत्यंत दुखी था। गूंगी बहरी लड़की स्वाभाविक था, बुद्धि की भी कुंद थी। महाराज जी ने माथुर साहब से कई बार कहा कि इसे आर्ट कॉलेज में भर्ती करा दे। पहले तो माथुर साहब ही इस विचित्र राय से कतराते रहे, पर फिर बार बार महाराज जी के कहने पर आर्ट कॉलेज ले भी गए तो प्रधानाचार्य ने स्वाभाविक था ऐसी गूंगी बहरी कुंद दिमाग लड़की को भर्ती करने से इनकार कर दिया। उस लड़की को तो बुद्धिहीन होने के कारण गूंगे बहरे स्कूल वाले भी नहीं स्वीकार कर रहे थे। बाबा जी के कहने पर माथुर साहब लड़की को फिर ले गए आर्ट कॉलेज। फिर से इनकार हो गया। इसके बाद एक बार और इनकार हो गया, परंतु महाराज जी अड़े रहे अपनी ही राय पर। और जब माथुर साहब अब की ले गए उस लड़की को आर्ट कॉलेज, तो महाराज जी का चमत्कार, प्रधानाचार्य ने उसे स्वीकार कर लिया। और पुनः महाराज जी का प्रताप, लड़की पेंटिंग में इतनी दक्ष हो गई कि 5वें वर्ष की अंतिम परीक्षा में सर्वप्रथम उत्तीर्ण हो गई। साथ में सुनने भी लगी और कुछ कुछ अस्पष्ट रूप से बुदबुदाकर अपनी बात भी कहने लग गई। इधर इस बीच बाबा जी ने एक दिन बड़ी को अपने पास बुलाया और उसकी दोनों आंखों को अपने हाथ के 2 अंगूठों से मलकर न मालूम क्या किया कि उसकी पुतलियां इसी क्रिया से सीधी हो गई। फिर क्या था, लड़की अन्यथा सुंदर तो थी ही। शीघ्र उसका विवाह एक सजातीय से, जो एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर था, हो गया। उधर उस बीच वाली लड़की को भी राजस्थान में नियुक्त एयरफोर्स के एक बड़े अफसर ने, जो विदुर था, अंगीकार कर लिया। तीसरी का रास्ता तो स्वतः ही खुल गया। केहर सिंह जी के सबसे छोटे लड़के आनंद की जब वह 13-14 वर्ष का रहा होगा, आंख में चश्मे के ऊपर अखरोट आकर इस तेजी से लगा कि चश्मे का कांच टूटकर बुरी तरह कई टुकड़ों में उसकी आंख में धंस गया। घटना 2 जनवरी 1958 की है, जब लड़का अपनी बहन कुसुम के साथ अखरोट की गेंद बनाकर टेनिस खेल रहा था। रक्त की धार बह चली। कुसुम ने घबराकर अपने पिता को फोन से सूचित किया कि आनंद की आंख फूट गई। वे भागे आए। मेडिकल कॉलेज में आंख से कुछ बड़े कांच के टुकड़े निकाल लिए गए, पर तब भी 25-30 छोटे टुकड़े पुतली तथा अन्य भागों में ऐसे घुसे थे कि उन्हें निकाल पाना संभव ही न था। लड़के की एक आंख पैदाइशी खराब थी, अब दूसरी भी इस प्रकार से जा चुकी थी। डॉक्टर मेहरा तथा अन्य सभी ने राय दी कि एक बार लड़के को सीतापुर ले जाकर ऑपरेशन कराएं। दरअसल उनकी राय केवल सांत्वना के लिए थी। एक दिन लड़के ने अपनी बहन से कहा, दीदी, तुम ससुराल चली जाओगी तो मुझे भी ले जाना। मैं तुम्हारा सब काम कर दिया करूंगा, तुम मुझे रोटी खिला देना। संध्या को कुसुम से यह बात सुनकर केहर सिंह जी टूट से गए। इस मार्मिक बात की रात को पलंग पर लेटे याद आने पर वे बिलख कर रो उठे कि हे भगवान, मेरे पापों की सजा इस लड़की को क्यों दे रहे हो। इतने में फोन की घंटी बज उठी। इन्होंने उसे बेमन से जो उठाया तो महाराज जी की आवाज आई, केहर सिंह। जी महाराज। क्या कर रहा है? कुछ नहीं महाराज। नहीं, तू रो रहा है। तेरे लड़के की आंख फूट गई, उसे सीतापुर मत ले जाना, वे लड़के की आंख फोड़ देंगे। अलीगढ़ मोहनलाल के पास ले जा। और टेलीफोन बंद हो गया। तब पूरनदा महाराज जी के ही साथ थे बरेली में बैंक मैनेजर मेहरोत्रा के घर। उन्होंने बताया कि टेलीफोन करने के पूर्व बाबा जी ने कंबल से मुंह ढक लिया था और फिर चिल्लाकर कहा था, केहर सिंह रो रहा है, उसके लड़के की आंख फूट गई है। परंतु केहर सिंह जी ने तो तब बाबा जी को याद भी नहीं किया था। टेलीफोन मिलने के बाद चौधरी साहब के मन मानस में
एक आशा की किरण से फूट गई। क्या अब भी गुंजाइश है आंख ठीक हो जाने की? अतः दूसरे दिन उन्होंने अपने सहकर्मी शर्मा जी से, जो उस समय शिक्षा विभाग के सचिव थे, डॉक्टर मोहन लाल को अपने लड़के के लिए अस्पताल में प्राइवेट वार्ड में एक कमरा बुक करा देने का आग्रह किया। बाबा जी की लीला तो चल रही थी। शर्मा जी ने तत्काल डॉक्टर मोहन लाल को ट्रंक कॉल बुक कर दिया। बहुत प्रयास करने के बाद मिल पाने वाला ट्रंक कॉल पहली ही बार डायल करने में मिल गया। उधर फोन भी डॉक्टर मोहन लाल ने ही उठाया। जब शर्मा जी ने उनसे सब बात कही तो मोहन लाल जी कुछ रोष में बोले, कैसे लापरवाह है तुम्हारे ये कीहर सिंह, अभी तक लड़के को नहीं लाए, जिसके लिए 3 दिन से कमरा बुक किया पड़ा है। कीहर सिंह जी सुनकर अवाक रह गए कि किसने करा दी होगी कमरे की 3 दिन पूर्व ही बुकिंग। बाबा जी के सिवा कौन हो सकता है? तब दूसरे दिन इन्होंने तैयारियां करके अपनी पत्नी तथा भतीजे के साथ लड़के को अलीगढ़ भेज दिया और अलीगढ़ पहुंचने पर स्टेशन में जिस व्यक्ति ने इन लोगों को रिसीव किया वे स्वयं डॉक्टर मोहन लाल थे, जो इन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर पहले अपने घर ले गए, इन्हें स्नान आदि से निवृत्त करा, भरपेट नाश्ता कराया और तब अस्पताल ले गए। कौन प्रेरित कर रहा था अलीगढ़ के मशहूर व्यस्त डॉक्टर मोहन लाल को कि अपने मरीज को स्वयं स्टेशन से घर ले जाकर खातिर तवाजो कर अस्पताल ले जाए? 1 हफ्ते तक लड़के की आंख पर 7 अन्य विशेषज्ञों द्वारा रिसर्च होता रहा। अंत में 6 डॉक्टरों ने ऑपरेशन के विरुद्ध परामर्श दिया, पर एक डॉक्टर शुक्ला जी ने ऑपरेशन कर डालने की हिम्मत कर दी कि इस पार या उस पार। लड़के की आंख तो वैसे भी जा चुकी थी, परंतु ऑपरेशन करने पर केवल कुछ ही कांच के टुकड़े निकल पाए। 20-22 बारीक टुकड़े तब भी बने रहे आंख के भीतर, जो अब आंख का हिस्सा बन चुके थे। उन्हें निकालने का एक ही तरीका था, आंख को ही निकाल दिया जाए। लड़के की आंख में पट्टी बांधकर घर भेज दिया गया। शर्मा जी को फोन में सूचित कर दिया गया, सॉरी के साथ। जब आंख की पट्टी खुली तो लड़के को दिखाई तो देने लगा कुछ कुछ, पर हर चीज की 20-22 आकृतियां ही नजर आती थी। वह न किसी चीज को और न किसी व्यक्ति को ठीक से पहचान सकता था। आंख में धसे ये 20-22 कांच के टुकड़े आंख के ही 20-22 लेंस बन चुके थे। कीहर सिंह हताश होकर लड़के को एक और बाबा के पास ले गए, अपने परिवार के सदस्यों की राय पर, जो सब के सब उन्हीं बाबा के तो परम भक्त थे, परंतु महाराज जी से विरोध रखते थे। उन संत बाबा ने राय दी कि बच्चा, चांद की किरणों में बड़े गुण हैं, बड़ी शक्ति है। लड़के से कहो कि रोज चांद की तरफ देखकर देखा करे। यह भी किया गया, पर लड़का 20-22 चांद, 20-22 उंगलियां और 20-22 आकृतियां देखता रहा। कीहर सिंह जी मन मारकर बैठ गए। और तब एक दिन फरवरी माह में ऑफिस जाते वक्त उनके टेलीफोन की घंटी बज उठी। उधर से बाबा जी बोल रहे थे, कीहर सिंह क्या कर रहा है? यहां आ जा, लल्लू दादा घर, मैं वही हूं। और लल्लू दादा के घर का पता भी बता दिया। घर से निकलते वक्त लड़का दिख गया। प्रभु प्रेरित लड़के को भी गाड़ी में बिठा लिया।
लल्लू दादा के घर पहुंचे, महाराज जी को प्रणाम किया, पर लड़के ने नहीं किया, हाथ तक नहीं जोड़े, खड़ा रहा केवल। और तभी बाबा जी ने खींच लिया लड़के को अपने पास, उसका हाथ पकड़ा और उसकी हथेली को अपनी तर्जनी से दबाकर छोड़ दिया। और तब केहर सिंह जी से कहा, अब तू जा, अपना काम कर। मन ही मन केहर सिंह को रोष व्याप गया कि इतनी दूर बुलाया और मिनटों में रुखसत कर दिया। बुलाए क्यों था तब? वे लखनऊ लौट आए, बात आई गई हो गई। तब 6-7 दिन बाद एक दिन उन्होंने बड़े विस्मय से देखा कि लड़का एक किताब लिए बड़े गौर से उसे देख रहा है। पूछने पर कि क्या कर रहे हो, लड़के ने कहा, पढ़ रहा हूं। और किताब से पढ़कर उन्हें भी सुना दिया। कहां गई वे 20-22 आकृतियां, जबकि आज के दिन भी कांच के वे 20-22 टुकड़े लड़के की आंख में ज्यों के त्यों बने हैं। डॉक्टर मेहरा और डॉक्टर मोहनलाल दोनों ने ही यह अचंभा सुनकर पुनः लड़के की आंख का परीक्षण किया और कांच के टुकड़ों को यथावत पाया वहां। डॉक्टर मेहरा ने तो लड़के की आंख का पूरा इतिहास लिखकर अंत में कह दिया कि यह तो केवल दैवी कृपा है, इसमें मेडिकल साइंस का कोई हाथ नहीं। और डॉक्टर मोहनलाल ने शर्मा जी से कहा, कौन है ये नीब करौरी बाबा? मैंने तो कभी देखा नहीं उन्हें, पर मेरे पास वे जब तब आंखों के मरीजों को भेजते रहते हैं। लड़के ने बाद में अपनी एमए तक की पढ़ाई सदा ऊंची श्रेणी लाकर पूरी की। महाराज जी के भगत श्री ओंकार सिंह जी के पुत्र युधिष्ठिर सिंह के साथ बाबा महाराज उसी की गाड़ी में भूमियाधार आए थे। रात्रि शयन के बाद सुबह मुंह अंधेरे ही युधिष्ठिर और उमादत्त शुक्ल मंदिर से बाहर आ गए कि अंधेरे अंधेरे में ही शौचादी से निपट ले। कुछ दूर पर एक पहाड़ी नाले के पास युधिष्ठिर ने शौच के बाद एक चट्टान पर से अपना कोट जैसे ही उठाना चाहा कि उन्हें एक काले नाग ने डस लिया। युधिष्ठिर चिल्लाते हुए मंदिर की तरफ भागे कि सांप ने काट लिया, पर आधे मार्ग में ही अचेत होकर गिर पड़े। कुछ ही देर में उनका सारा शरीर विष के प्रभाव से काला पड़ गया और उन्हें अन्य लोग मंदिर के पास ले आए। वे सब प्रकार से मृत हो चुके थे। उधर बाबा जी चिल्लाते रहे कि युधिष्ठिर मर गया है, इसके बाप को खबर भेज दो। कुछ देर बाद उन्होंने ब्रह्मचारी बाबा को डांट लगाई कि देखते क्या हो, इसे खूब तेज चाय पिलाओ। ऐसा ही करने का प्रयास किया गया, पर मृत को कैसे पिलाई जाती चाय? तब बाबा जी स्वयं आए, युधिष्ठिर को डांट कर कहा, उठ, चाय पी। और अपने ही हाथों से उसे उठाकर बैठाकर चाय पिला दी। उसके बाद उसको आज्ञा दी कि उठो, गाड़ी पर बैठो, हमें रानी खेत ले जाओ। सभी आश्चर्यचकित हो यह तमाशा देखते रहे। बाबा जी स्वयं उसके बगल में बैठ गए और युधिष्ठिर गाड़ी चलाने लगे। भवाली पार हो गई। उधर बाबा जी और तेज कहते रहे